सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कठोपनिषद की 32वीं कक्षा। कठोपनिषद छठी वल्ली और 14वें श्लोक से आज हम प्रारंभ करेंगे और इसका कठोपनिषद का आज समापन भी हो जाएगा। पीछे वाले पाठ में हमने जो देखा कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है और कैसे नहीं हो सकती है, दोनों ही बातें उन्होंने बताई। नचिकेता का यही अंतिम जो प्रश्न था कि उसे जाना कैसे जाए, उसको पाया कैसे जाए, जाना जाए पाया जाए। एक दृष्टि से दोनों समान ही अर्थ वाले हैं। लौकिक दृष्टि से जब हम जानना और पाना अलग अलग भी देखते हैं कि हमने जाना कि वहां पर जल है और फिर हम वहां गए और जल लिया और पी लिया या ग्रहण कर लिया, ये पा लिया हमने। ऐसे दो भेद करके हम देखते हैं। वो व्यवहार भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन अनेक स्थानों पर जानना और पाना दोनों एक ही बात होती है। जब पाते हैं तभी पूरी तरह से जानते हैं, बिना पाए पूरी तरह जानना भी नहीं होता है। इसलिए ज्ञान, गमन और प्राप्ति, ये जो हम तीन अर्थ देखते हैं व्याकरण में गत्यर्थक धातुओं के, तो उसमें पाना भी जुड़ा हुआ है। जब नचिकेता ने पूछा कि मैं इसको ये जाना कैसे जाए, तो जानना केवल जानने के लिए नहीं होता है, जानना पाने के लिए होता है। इसलिए वो उसमें अंतर्भावित है कि मैं जानूं कैसे, अर्थात पाऊं कैसे इसको मैं। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति केवल जानने के लिए नहीं जानता है, वो पाने के लिए जानता है, क्योंकि जानने का प्रयोजन ही पाना होता है। न्याय दर्शन में भी जब आता है कि प्रमाण का उद्देश्य क्या है, तो जब वो प्रक्रिया जो है जानने की, प्रत्यक्षादि की, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष आदि, तो ज्ञान प्रयोजन है। और जब प्रमाण का मतलब ज्ञान होता है तो पाना या छोड़ना है उपादेय जो है वो उसका लक्ष्य होता है। तो ज्ञान कभी भी ज्ञान के लिए नहीं होता है, वो भी एक साधन है, एक गुण है जिससे हम कुछ पाते हैं। तो इन स्थलों पर इनमें अभेद जैसा रहता है। हम एक लिखाओ तो दोनों जान सकते हैं, दोनों का ग्रहण करते हैं। पाना लिखाओ तो हम ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि बिना जाने पाया नहीं जा सकता है। इसलिए जानना भी यहाँ अंतर्भावित है और वो स्वीकार किया, और अन्य जगह हमें मिल भी जाता है वो। और जहां जानने की बात आ रही है तो वहां पाना भी ग्रहण हो जाता है, क्योंकि जानना सब प्रयोजन होता है, बिना प्रयोजन के जानना भी नहीं होता है। मूर्ख व्यक्ति जानना चाहेगा, अगर उसको पाना नहीं है फिर भी जानने की इच्छा कर रहा है तो वो तो मूर्ख है, क्योंकि बिना प्रयोजन के बुद्धिमान कभी प्रवृत्त नहीं होगा। अनजाने में कोई वैसी जानना केवल उत्सुकता हो गई और कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसे ही बस। वास्तव में प्रयोजन वहां भी होते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन मुख्य प्रयोजन नहीं होता,
बस ऐसे ही। जैसे पड़ोसी के बारे में जानना है तो क्या प्रयोजन है उसका? बोले आप पड़ोसी की कोई दुख दर्द को दूर करेंगे? बोले नहीं, वो तो नहीं। तो बोले निष्प्रयोजन क्यों जान रहे हो? पड़ोसी के घर में क्यों घुस रहे हो? उसका बेटा कैसा, बेटी कैसी, क्या कर रहे हैं? नहीं, बस केवल जानना था। तो निष्प्रयोजन सिद्ध होगा ना। दूसरा कहेगा बार बार पूछते हो भाई क्या बीमारी है, ये है वो है, भाई आप कुछ करने वाले हो क्या? दवाई दिलाने वाले हो क्या, या कुछ सहयोग करने वाले हो क्या? जब नहीं है तो क्यों पूछ रहे हो? तो प्रथम दृष्टिया ये निष्प्रयोजन लगेगा, लेकिन वास्तव में उसका प्रयोजन है। वो पूछ करके सुखी दुखी होता है, दूसरा जान करके भी तो सुख होता है ना उसको। उसका अपना, या उसकी आलोचना करेगा, बुराई जान करके और कहीं कहेगा, उसमें आनंद लेगा, निंदा में आनंद लेगा, इत्यादि इत्यादि। यूं तो कुछ तो प्रयोजन रहेगा। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति अनावश्यक यूं बात नहीं करेगा। तो करेगा तो उसका कोई प्रयोजन होगा कि मैं कुछ कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, कोई कम से कम परामर्श दे सकता हूं, इत्यादि। प्रियता होती है, वहां जानने की कुछ इच्छा होती है। और प्रियता इसलिए कि हम कुछ यदि कर सकते हो तो हम कर दें, ऐसे प्रयोजन होता है। तो नचिकेता ने जो पूछा तो उसके उत्तर में यमाचार्य जी ने बताया ऐसे जान सकते हैं, ऐसे नहीं जान सकते, ऐसे पा सकते हैं, ऐसे नहीं पा सकते। दोनों ही बातें आपको यहाँ श्लोकों में दिखाई देंगी, जानना भी और पाना भी, उस स्थिति को प्राप्त करना। ये सब वर्णन हमने देखा। और जो कल के प्रारंभ के श्लोक थे, अर्थात 9, 10, 11 या 10, 11 कह लीजिए, तो एक तरफ वहां स्थिरता की बात कही गई है। यदा पंचावतिष्ठन्ते, अवतिष्ठन्ते, स्थिरता ठहरने की बात है। ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति, न विचेष्टति, यहां भी स्थिरता की बात कही जा रही है। तमाहु परमाम गतिम, वही योगश्चित्त वृत्ति निरोध है, या स्थिरता, एकाग्रता, ये सारी बातें कही गई हैं। और इसी को लेकर के जो लोक प्रचलन में है कि भाई मन को बस स्थिर कर देना, शांत कर देना, एकाग्र कर देना, या तो शून्य कर देना, इत्यादि इत्यादि तक है। अगले श्लोक में भी जो कहा ताम योगम इति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणम, वहां फिर स्थिर शब्द आया है। अप्रमत्तस्तदा भवति, तब वो अप्रमत्त होता है। और फिर अंत में कहा, क्या कहा? योगो ही प्रभवाप्यय हो। अब यहाँ योग में प्रभव और अप्यय दोनों बातें फिर दे दी है। ये समझने की बात है। मैंने उस दिन भी आपके सामने बात रखी दी थी कि जो ऊपर ऊपर के भाग को मानते हैं कि बस मन एकाग्र करना, शून्य विचार शून्य कर देना, और ऐसी स्थिति को, इसी को ही परम मानते हैं, ये ठीक नहीं है। क्योंकि योग प्रभव और अप्यय है, उस स्थिरता को प्राप्त करके अब हमें कुछ करना है। योग के द्वारा कुछ स्थिति बनेगी और कुछ हटेगी। विचार कुछ हटेंगे और कुछ नए विचार आएंगे, कुछ पूरे संस्कार हटेंगे और नए संस्कार आएंगे। अविद्या हटेगी, विद्या आएगी। अविवेक हटेगा, विवेक आएगा। दोष हटेंगे, अशुद्धि हटेगी, शुद्धि आएगी, ज्ञान की वृद्धि होगी। ये सब चीजें प्रभव और अप्यय के अंतर्गत आती हैं। तो चाहे वित्थान दशा से एकाग्र दशा आए, और एकाग्र में भी फिर निरुद्ध अवस्था आए, निरोध परिणाम हो, समाधि परिणाम हो, एकाग्र परिणाम हो, ये परिणमन बदलाव योग की स्थिति में होता है। योग दर्शन में भी वो सूत्रादि दिए गए, विस्तार नहीं करो, केवल संकेत की बात है। और योग का अर्थ ही वही होता है। योगांगों के अनुष्ठान से क्या होता है? योगांगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याते। एक मुख्य सूत्र वहां का हो गया परिचयात्मक की। अंग आगे बताए, अंगों की व्याख्या अन्य स्थानों पर है, लेकिन योगांगों से होगा क्या? तो अशुद्धि का क्षय होगा। तो क्षय यहाँ किस में आएगा? अप्यय में। अप्यय मतलब नीचे गति, मतलब नाश होना, हटना, अशुद्धि का क्षय। तो नाश किसका होगा? तो अशुद्धि का होगा, शुद्धि का नाश नहीं होगा। और वृद्धि किसकी होगी? ज्ञान की दीप्ति होगी, विवेक ख्याति की प्राप्ति। दीप्ति मतलब बढ़ना, वो प्राप्ति के उसमें ही है। हमारा ज्ञान बढ़ रहा है, ज्ञान की प्राप्ति हो रही है हमारे को, और पूर्ण विवेक की। तो ये दोनों चलते ही रहेंगे। इसलिए जो इसके आधे भाग को लेकर के योग की व्याख्या करते हैं, वो योग दर्शन से भी ऐसे ही ले लेते हैं। वो योग को आधे रूप में वहां तक मानते हैं। वास्तव में तो कार्य उससे आगे होगा। नहीं तो बस शांत हो गए, एकाग्र हो गए, बस वही योग्य, और बस बैठे,
उसके अपने जो लाभ होंगे वो ठीक है, अच्छी बात है, उतना तो होगा ही, लेकिन उसके आगे का जो कार्य है तो योगो ही प्रभवाप्ययौ, ये ध्यान देने योग्य बात है। 12वें श्लोक में जो कहा, नैव वाचा न मनसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा, तो न वाणी से, न मन से और न चक्षु से वो प्राप्त किया जा सकता है। तो ये प्रतीक हो गए। कोई ऐसा समझता हो इनसे मैं पालूंगा तो पा नहीं सकता, अथवा यूं कहें कि कोई ये समझे कि मैं इनसे जान लूंगा तो पूरा जान नहीं सकता है। अस्ति इति ब्रुवता, लेकिन अस्ति वो फिर भी कह रहा है। इसको थोड़ा इस दृष्टि से भी देखिए कि समाज में जो ईश्वर को मानना न मानना इत्यादि जो विमर्श चर्चाएं चलती रहती हैं, परामर्श, तो उसमें एक प्रवृत्ति तो होती है कि बस हम मान लेते हैं, थोड़ा सा जाना मान लिया, लोग कहते हैं हाँ जी हाँ बस हो गया, समझ में आ गया, मान लिया। विस्तार कुछ नहीं जानता है वो, अशुद्ध भी जानता है, विरुद्ध भी जान लेता है, हानि भी उठाता है, लेकिन मान लिया उसने। और दूसरे जानते हैं, उसको समझ करके जानते हैं। तो वहां एक प्रश्न आता है जो बहुत करते हैं कि जानना ठीक है या मानना ठीक है। पहले आपके सामने विस्तार से चर्चा तो आ चुकी है, लेकिन प्रसंगवशात कि जाने या माने, जानना ठीक है या मानना ठीक है, तो हम प्राय क्या कहते हैं, जानना ठीक है। मानने से क्या होता है, केवल ऐसे ही मान लिया, मतलब बिना जाने मान लिया, उस प्रसंग में वो घटाना है, तो जानना आवश्यक है। और दूसरा कहने लगे जी जानते तो हो लेकिन मानते हो या नहीं मानते हो, तो वहां भी प्रश्न आ जाएगा फिर वही कि भाई हाँ जान तो रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे। अब दोनों में से कौन सा अच्छा, फिर ये चर्चा हो जाती है कि भाई ये मान रहा है लेकिन अज्ञानता से मान रहा है, ये जान रहा है लेकिन मान नहीं पा रहा है। तो वैसे तो जान लेंगे तो मानना हो ही जाएगा, लेकिन ऐसी स्थिति भी है ना, जान तो रहे, शास्त्र आदि पढ़ लिए, लेकिन मान नहीं पा रहे हैं, शास्त्र उसको, ईश्वर को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो ज्ञान की जो भी प्रक्रिया होती है, कुछ भी किसी भी वस्तु के बारे में, वो जानने से प्रारंभ होती है या मानने से प्रारंभ होती है, एक विचार का बिंदु होता है। जानने से होती है, जानेंगे तो मानेंगे, जानेंगे तो मानेंगे, इसलिए जानते ही रहते हैं, फिर जानने के पीछे ही लगे रहते हैं। तो यहां इसमें क्या कहा गया 12वें में कि वाचा मनसा चक्षुषा, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, अंतःकरण, इनसे वो जाना नहीं जा सकता। दुनिया वाले सब और भी जो बोलते रहते हैं, बोले जी हम मान तो ले लेकिन पहले थोड़ा बताओ तो सही कैसे पा सकते हैं वो कुछ कर्मेंद्रियों का, भी देख सकें, सुन सकें, कुछ प्रत्यक्ष तो कराओ तब तो माने हम। तो कहा कि वो इन तीनों इंद्रियों से, तीनों प्रकारों की इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता, मतलब पाया भी नहीं जा सकता, वो भी साथ में जुड़ा हुआ ही है। लेकिन इतना होते हुए भी जिसके मन में ये आ गया और अस्ति इति ब्रुवता, वो है, ये फिर भी स्वीकार कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति ये नियम बना ले, शर्त लगा दे कि इन इंद्रियों से पहले मैं जानूंगा, तब मैं फिर उसके अस्तित्व को स्वीकार करूंगा, तब आगे बढ़ूंगा, वो कभी भी नहीं पा सकता है इसको। जिसको पता है कि मैं कर्मेंद्रियों से उसको पा भी नहीं पा रहा हूं, मन से मैं निश्चय भी नहीं कर पा रहा हूं, जान भी नहीं पा रहा हूं, इंद्रियों से भी नहीं जान पा रहा हूं, लेकिन फिर भी जिसके मन में ये आ गया कि नहीं वो है, अस्ति इति ब्रुवता, तब वो जा सकता है। अगर किसी ने ये शर्त लगा दी, जैसे कि आज के विज्ञान को कह सकते हैं, तो अपने आप में गलत नहीं, वे उनका प्रमाण आदि जो इंद्रिय से संबंधित है, इंद्रियों के विस्तार यंत्रों तक सीमित है, उन्हीं चीजों को वो मानते हैं, बाकी विषय नहीं है, उससे गृहीत नहीं होता है, तो इसलिए वो स्वीकार नहीं करते। चलो वो खंडन, कोई खंडन भी नहीं करता, मानता भी नहीं, भी होगा जो भी होगा, हम कुछ विषय में कुछ नहीं कहते, जो तटस्थ हैं। दूसरे हैं वो तो मना कर देते हैं कि क्योंकि इनसे ज्ञात नहीं हो रहा इसलिए वो नहीं है। कुछ इस स्थिति में पहुंच जाते हैं जो विज्ञान के पढ़ने वाले हैं, तो वो तो कभी भी नहीं प्राप्त कर सकते। परमात्मा को पहले मानना पड़ेगा, अस्ति इति ब्रुवता, इन तीनों से न जानते हुए भी।
अगर कोई कहे कि नहीं जानूंगा तो मानूंगा, तो भाई कैसे जानोगे आप? जानने की रीति क्या है? कर्मेंद्रियों का विषय नहीं है वो। चक्षुवादी ज्ञानेंद्रियों से जाना नहीं जा सकता, मन से भी जाना नहीं जा सकता, तो आप जानोगे कैसे उसको? बोले नहीं जी मेरे को तो जाना था। और वो जानने को भी आजकल अति उसमें कहते हैं नहीं, अनुभूति हो तो मैं मानूं। बोले जी आपको बता तो दिया कि ईश्वर होता है, ऐसा ऐसा स्वरूप है, ये जना तो दिया। बोले नहीं ये तो शब्द शब्द है, अनुभूति तोड़ना है, प्रत्यक्ष तोड़ना है। प्रत्यक्ष हो तो मैं मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है और वो बस ईश्वर को स्वीकार नहीं करता। और वो ढूंढता है तो नहीं कोई बता दे मेरे को कि भाई ये ईश्वर ऐसा है, तब फिर मैं मानूंगा, तब योगाभ्यास करूंगा, तब चलूंगा। तो उसके लिए भी ये श्लोक है कि भाई इनसे वो जाना ही नहीं जा सकता। आप उसको भटकते रहो, करते रहो, नहीं हो सकता इससे। आपको पहले अस्ति ये मानना पड़ेगा, उसके बाद में फिर और कोई नहीं है। अस्ति इति ब्रुवतो अन्यत्र कथम तद उपलभ्यते, उसके अलावा कोई जान ही नहीं सकता। और आगे भी जो कहा अस्ति इत्येव उपलब्धस्य तत्व भाव प्रसिद्धति, उसी को तत्व ज्ञान जो उसका विस्तार है वो खुलता है, स्पष्ट होता है, नहीं तो होगा ही नहीं। तो ये जो मानना है ना प्रारंभ का, ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। हम सामान्यतः कह देते हैं क्योंकि वो मानते ही मानते रहते हैं, जानते नहीं है, इसलिए वो दोषप्रद है। लेकिन प्रारंभ तो मानने से होगा। ईश्वर को छोड़ दीजिए, अन्य किसी विषय को ले लीजिए। विद्यालय में छोटा बच्चा पढ़ने जाता है, अब उनको कोई चीज पढ़ाई जाती है, जैसे आप कोई भी विषय बोलो, हैं 2 और 2 4 होते हैं, तो उसको वो 2 और 2 4 होते हैं मानना होता है या नहीं मानना होता है? मानना होगा। तो पहले मानेगा या जानेगा? प्रथम दृष्टिया तो मानना होगा, फिर वो जान भी लेता है कि हाँ ऐसे ऐसे होता है। और ये तो बहुत छोटा उदाहरण हो गया। और भी कुछ मान लीजिए, बोले पृथ्वी पर इतने महाद्वीप है, पढ़ाया गया। अब वो जान रहा है या मान रहा है? नहीं, बोले अध्यापक ने पढ़ा दिया, पुस्तक में लिखा है तो जानना है, तो वो जानना मानो, फिर तो जानना हो ही जाएगा। फिर तो ईश्वर को भी जान लो इस इतने अर्थ में। लेकिन वो जानना नहीं है। वो उसने क्या किया, भाई अध्यापक कह रहे हैं ये ठीक कह रहे हैं, पुस्तक में लिखा है ये ठीक है, वो मान लेता है। प्रत्यक्ष तो नहीं। हम कहाँ, हम गए हैं क्या कभी इन महाद्वीपों में? कितनों में गए हम? एक ही पे होंगे या कोई और कोई गया होगा तो गया होगा। सब में शायद ही कोई गया हो हमारे में से। समुद्र है, इतना बड़ा है, पृथ्वी का 2/3 भाग जल से डूबा हुआ है, जल से आच्छादित है, ऊपर से भूभाग इतना है, पता है हमारे को। हम जानते हैं, मानते हैं? मानते हैं। तो जो ये कहे कि जी ईश्वर को मानना नहीं, हम तो जानेंगे तब मानेंगे, ये जो हट लगाते हैं जो आधुनिक पढ़े लिखे, उनको बताएं कि आप जो सारी प्रक्रिया कर रहे हो, या हम भी जो भी उसी से हम भी निकले हैं, वहां भी तो सब मानते ही हैं। पहले जल कैसे बना है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। कितना हाइड्रोजन का परमाणु और कितने ऑक्सीजन के परमाणु? हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का H2O बता दिया। स्वीकार कर रहे हो ना आप? कैसे कर रहे हो? आपने देखा है? बोल जी और कुछ करेंगे तो जी प्रयोगशाला में विभाजन करके देख लेंगे, और फिर ये ऑक्सीजन निकलेगी, ये हाइड्रोजन निकलेगी, और उसके लक्षण देख लेंगे। वो सब भी तो माने हुए हैं। और फिर ये प्रयोगशाला में पता लग जाता है कि हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, पता लग जाता है परिमाण से। परमाणु देखे हैं? देखा है? फिर आंखों से देखा है? छू करके देखा है? नहीं। फिर कैसे चल रहा है ये सारा विज्ञान? ये जो तथाकथित बोले प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष, कहाँ है? कुछ भी तो देख लो आप, शरीर को देख लो, शरीर में ये होता है, हृदय होता है, ये होता है, कितनों ने देखा है? और देख भी लिया तो क्या देख लिया? ऊपर ऊपर से देख लिया, और थोड़ा काट भी लिया, डिसेक्शन करके, चीरफाड़ करके, तो भी कितना सा जाना? कोशिका को कैसे जाना? कोशिका में ये होता है, ये कार्य होता है। बोले उसकी स्लाइड बना करके और सूक्ष्मदर्शी यंत्र के नीचे देख लेंगे, हाँ स्लाइड से कोशिका है, ये है। पूरी कोशिका कैसे चलती है, क्या कार्य होता है, किसने देखा है, किसने जाना है?
कितनी बातें, कितनी बातें। तो ये केवल कथन मात्र है, और ये केवल आत्मा और परमात्मा के विषय में ही क्यों, परमात्मा के विषय में ही क्यों कि जी हम तो पहले जानेंगे फिर मानेंगे। ये इस बात को कह रहे हैं कि अगर किसी ने ये हट पकड़ ली है कि पहले मैं जानूंगा तो मानूंगा, वो कभी भी परमात्मा को नहीं पा सकता, न जान सकता है। पहले तो मानना पड़ेगा। तो ये तो मैं वो ज्ञान बता रहा हूं जो कि आधुनिक लोग करते हैं। वो ये नहीं करते। हमारे परमात्मा के संदर्भ में अन्य शर्तें घटाएंगे, और खुद वो जहां जितना ज्ञान प्राप्त करते हैं वहां उस कसौटी को छोड़ देंगे। ये होता है दोहरा व्यक्तित्व। अपने लिए कुछ और, दूसरे के लिए कुछ और। अपना सारा ज्ञान, सारा विज्ञान बच्चों को आप कैसे पढ़ाते हो, कैसे करते हो, यही तो शैली कर रहे हो, लेकिन उसको नहीं देखेंगे, इधर देखेंगे। नहीं, हम तो ऐसे हैं और हम तो प्रत्यक्षवादी हैं और ये तब मानेंगे। तो उनको उनका दर्पण दिखाया जाता है। देखो आप, हम तो एक ही विषय में कह रहे हैं, आप सारे विषय में ऐसे ही तो करते हो। चलो और आगे जाते हैं। जी नहीं, वैज्ञानिक हैं, हमें विश्वास है, वो प्रयोग करते हैं, परीक्षण करते हैं। तो वैज्ञानिक कोई भी परीक्षण करता है तो उसकी प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले मान करके चलता है। किसी भी वैज्ञानिक को देख लीजिए, सूर्य का तापमान कितना है, परमाणु होते हैं नहीं होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, भूमि का तापमान कितना होता है, मान करके चला जाता है। ये क्षारीय है या अम्लीय है, मान करके चली जाती हैं चीजें। ये ऐसा हो सकता है। अब जो अनुसंधान की प्रक्रिया है ना, रिसर्च मेथोडोलॉजी है, उसमें पहले मान करके चला जाता है। अगर आप मानोगे ही नहीं तो आगे काम क्या करोगे? पहले मानते हैं, ऐसा ऐसा हो सकता, एक परिकल्पना बोलते हैं उसको, सोच विचार के जो भी है मानते हैं। अभी कोई प्रत्यक्ष नहीं है, कोई प्रक्रिया नहीं है। अब उसके लिए प्रयास करते हैं कि ये सही है या गलत है, वो आगे की बात है, लेकिन पहले मान करके चलना है। अगर वो वैज्ञानिक वहां भी हट पकड़ ले कि नहीं मैं कुछ मानूंगा ही नहीं, भाई मानोगे नहीं तो आप प्रयोग क्या करोगे, मानोगे नहीं तो आप परीक्षण क्या करोगे। इसलिए उच्च स्तर के हर विज्ञान में ये औषधि इस रोग में काम करती है, कुछ संभावना होगी, मान करके ही तो चल रहे हैं। भाई इसको इस रोग में देंगे, अब रोगियों को दे रहे हैं, ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है, कौन ठीक हो रहा है कौन नहीं हो रहा है, कौन से लक्षण कम हो रहे हैं कौन से बढ़ रहे हैं, क्या दुष्प्रभाव है, मान करके चला जाता है। पहले अज्ञान से ही तो ज्ञान की तरफ जाते हैं, अज्ञात से ही तो ज्ञात की यात्रा होती है। तो ये जो मानना है जिसमें वो अज्ञात का दोष, अज्ञान का दोष दिखा देते हैं कि नहीं हम तो पूरा जानेंगे तब मानेंगे, भाई वो मानना एक अलग बात है, वो तो आगे की है, लेकिन आप प्रारंभ तो करोगे। तो प्रारंभ बिंदु हमें मान करके ही होता है। छोटे बच्चे को हम सारी चीजें बताते हैं, वो मान करके ही तो चलता है ना। और न जाने कितनी बातें हैं जो कभी प्रत्यक्ष नहीं कर सकता वो, लेकिन मान करके ही स्वीकार करता है, पूरा जीवन चलता है। अब उसकी पुष्टि के लिए कुछ और करता रहे, बाद में करे या ना करे। हर चीज को हम प्रत्यक्ष करके देख नहीं सकते, जान नहीं सकते, मानना ही पड़ेगा। कुछ चीजों को हम जान लेते, योग दर्शन भी कहता है भाई योग में, शास्त्र में जो कही गई बातें, कुछ बातें यदि प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाती हैं तो पूरे शास्त्र पे विश्वास हो जाता है, हाँ ये भी ठीक होगी, ये ठीक कहने वाले हैं। अब न हमने धरती का लंबाई चौड़ाई जानी है, न परिधि जानी है, क्षेत्रफल जाना है, समुद्र की गहराई जानी है, हिमालय की ऊंचाई जानी है, लेकिन हर कोई बोलता है, हर कोई मानता है। अगर कोई हट लगा ले कि नहीं मैं तो पहले जानूंगा तब मानूंगा, तो वो कितना जानेगा और मानेगा पूरे जीवन के अंदर? संभव है? नहीं संभव है। इसलिए यहां जो संकेत किया गया है, अस्ति इति ब्रुवत, ये प्रारंभिक कदम है। आप अस्ति मान लो पहले दूसरों के विश्वास से, ठीक है बाद में खोज करना, लेकिन आपने अस्ति ही नहीं माना तो आप कितना भी करते रहो आप स्वीकार नहीं कर पाओगे, होगा ही नहीं। अब वेद आदि शास्त्र या ऋषियों के ग्रंथों को कुछ तो उनमें उनको ठीक मान करके देखते हैं। ऋषियों में या वैदिक परंपरा में जो वेद मंत्र या उनके अर्थों को पढ़ते हैं, समझते हैं, संगति लगाते हैं, ऋषिकृत ग्रंथों का उपनिषद ले लो चाहे दर्शन आदि ले लो, उनको जो समझने का प्रयास करते हैं उसको ठीक मान करके चल रहे होते हैं, एक श्रद्धा भाव रख के चलते हैं। अब किसी की श्रद्धा तो है नहीं,
वो वैसे ही बस यूं ही देख रहे हैं हम तो इसको क्या है ये उनको बहुत दिक्कत होती है। और हो सकता है वो विपरीत ही सोचें, विपरीत ही सोचें, वो अलग ही दृष्टि से देखेगा। तो परमात्मा को जानना है, समझना है, तो अस्ति तो मान लो, बस स्वीकार कर लो। अब उसके बाद में तत्व विवेचना चलेगी, नहीं तो अस्ति न मान के तत्व विवेचना करते करते वो पूरा ढह जाएगा। बिना नींव के बना हुआ मकान बना भी लोगे तो ढह जाएगा, कुछ नहीं चलने वाला। आवश्यक दोनों हैं, इनका ये अर्थ नहीं है कि बस मान लिया और अब जानना नहीं है, तत्वभाव तो करना ही है ना। तो अस्ति इत्येव उपलब्धव्यस्य, अस्ति ये जिसने उपलब्ध कर लिया है। उपलब्धि जो लब्धि, बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम इति अनर्थांतरम, न्याय दर्शन का एक सूत्र है, बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम इति अनर्थांतरम। तो जो ज्ञान गमन प्राप्ति है ना, वो ज्ञान और प्राप्ति, उपलब्धि मतलब प्राप्ति ही तो होती है, वही अर्थ कहा जा रहा है। ज्ञान वास्तव में तो उपलब्धि होने पे ही ज्ञान होता है अंतिम। तो अस्ति इति एव उपलब्धव्यस्य जनस्य पुरुषस्य मनुष्यस्य तत्वभावः प्रसीदति, तो तत्वभाव प्रसन्न होता है। प्रसिद्धति का शंकराचार्य जी ने एक अर्थ किया है, अभिमुखी भवति। प्रसिद्धति मतलब अभिमुखी भवति। अब शब्दशः तो अर्थ नहीं आएगा वहां पर, लेकिन तात्पर्य बड़ा अच्छा है, उसको ले सकते हैं हम कि एक तो एकदम स्थूल दृष्टि से देखें कि जिससे हम प्रसन्न होते हैं, प्रसिद्धति का मतलब प्रसन्न होते हैं, उसकी ओर हम अभिमुख होते हैं, उसको हम देखते हैं, उसको हम सुनते हैं, उसके पास बैठते हैं। और जिसे प्रसन्न नहीं होते उससे अभिमुख नहीं होते। अभिमुख मतलब सामने, आमने सामने मुख वाले अभिमुख बोलते हैं। अभिवादन करते हैं, उसमें भी वो भी अभिमुखीकरण होता है, नमस्ते जी, इधर उधर है, हाँ जी नमस्ते जी, अभिमुखी हो गए। अगर किसी से हम प्रसन्न नहीं है, दूसरा बोल भी रहा है ना, तो बोलते बोलते भी यूं चेहरा करके सुनते रहेंगे, अभिमुख नहीं होंगे पूरे। प्रसन्नता है तो अभिमुखी में बिल्कुल सीधे सीधे बात करते हैं, नीचे देखने लगेंगे, कुछ और करने लग जाएंगे, मतलब अन्य मनस्क होंगे, उपेक्षा करेंगे, अरुचि दर्शित करेंगे, कुछ और करने लग जाएंगे, पूरे अभिमुख नहीं होंगे। तो प्रसीदति प्रसन्न होना, अभिमुख होने में कारण कार्य संबंध हम व्यवहार में देखते हैं। तो जो पूरी तरह परमात्मा के प्रति अभिमुख होना है वो ऐसे होता है। तो प्रसीदति प्रसन्न होता है, अभिमुखी होता है। अब उसको और दूसरी दृष्टि से देखिए कि अस्ति इति एव उपलब्ध, वैसे जिसने परमात्मा है ये उपलब्ध कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, जान लिया है, उसका तत्व भाव, जो परमात्मा की अन्य सब जो चर्चाएं हैं वो अभिमुख हो जाती हैं, वो उसके सामने खुल के आ जाती हैं। जैसे कि वेद ही ऋचाएं ही उसका अपना स्वरूप उसके सामने बताने लगती है, परमात्मा का स्वरूप उसके सामने आने लगता है। वो स्वरूप अभिमुखी होता है, अथवा कहें कि हम उसके स्वरूप के अभिमुख हो जाते हैं, यानी हमारे को स्पष्ट हो जाता है। एक हम किसी को बगल से देखें, पीछे से देखें, एक सामने से देखें, तो अच्छे से जानने के संदर्भ में सामने से देखना होता है। इस चीजें बिल्कुल सामने होंगी, हस्तामलकवत होंगी, प्रत्यक्ष होंगी। अभिमुख होना, प्रत्यक्ष होना, तो ये जो प्रक्रिया है ये यहां पर बताई गई। तो पिछले पाठ में से किसी को पूछना है तो पूछिए। हाँ, ओम नमस्ते मुनि जी। 7वें श्लोक में बताया गया है कि इंद्रियों से मन उत्तम है, मन से बुद्धि उत्तम है, तो इनकी उत्तमता का आधार क्या है? देखिए पीछे ये तो चर्चा हम कर चुके हैं विस्तार से। तो इंद्रियों की अपेक्षा मन है, मन नहीं हो तो इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती। मन उभयात्मक है, समस्त इंद्रियों का अकेला मन नियंत्रण करता है। अब मन के द्वारा हम मनन करते हैं, बुद्धि से निश्चय करते हैं, वो और भी विशिष्ट हो गया। तो उपयोगिता की दृष्टि से हम उत्तमता देखते हैं। किसी भी वस्तु में उत्तमता का आधार क्या होगा? लाभ की दृष्टि से। हम किसी औषधि को कहें कि ये औषधि उत्तम है, ये अच्छी है, ये अच्छी नहीं है, क्या आधार है उसका? उसका रंग रूप, केवल वो नहीं होगा। अंतिम जो होगा वो तो लाभ की दृष्टि से होगा कि इस रोग में ये सबसे श्रेष्ठ है,
अब दूसरी चीजें बाद में आएंगी कि ये कम मूल्य वाली है, ये अधिक मूल्य वाली है, ये दिखने में ऐसी है, ये दिखने में ऐसी है, इसको खाने में सुविधा है, इसको खाने में दुविधा है, वो भी गुण देखे जाएंगे उत्तमता में। लेकिन मुख्य जो होगा वो लाभ और हानि पे निर्भर करेगा। उत्तमता का आधार हमारा हित और अहित, लाभ और हानि ही होगा। तो आत्मा की दृष्टि से ये अधिक अधिक उपयोगी होते हैं। हमारी इंद्रियां सारी छिन जाएं तो भी व्यक्ति चल सकता है। आगे प्रसंग आएगा कि नेत्र काम नहीं कर रहे हैं तो फिर कैसे देखता है व्यक्ति, कैसे करता है, और वाणी बताया। ज्ञानेंद्रियां नहीं हो तो भी व्यक्ति जी सकता है ना, एक स्तर पे मनन करके भी अध्यात्म में जा सकता है। लेकिन मन नहीं हो तो इंद्रियां कितनी भी अच्छी हो नहीं चल सकता। तो ऐसे ही फिर बुद्धि का वो इस तरह से उत्तमता है। ठीक है, आगे चलें। एक और पीछे भी अब आगे देखेंगे हम, एक बिंदु काफी रहता है परमात्मा से संबंधित, कि जो अद्वैत से जुड़ा हुआ है, कि हम ब्रह्म को पा लेते हैं या हम ब्रह्म हो जाते हैं। ये दो विषय हो गया ना। त्रैतवाद में तो पा लेते हैं, हो नहीं जाते। अद्वैत में वो ब्रह्म हो जाते हैं, जिसकी हम अनेक तरह से चर्चा करते रहे हैं पीछे पीछे भी। तो यहां पर जैसे 12वें श्लोक में अस्ति इति ब्रुवतो अन्यत्र कथम तद उपलभ्यते, वो परमात्मा अन्य जगह कहां उपलब्ध हो सकता है। अब वो प्राप्ति और ज्ञान ये तो ठीक है इसमें, लेकिन हो जाना एक अलग बात होती है। ये जो श्लोक अब हम पढ़ने वाले हैं उसमें भी हम इसी बात को देखेंगे। तो प्राय करके जो अद्वैत वाले होते हैं वो उस तरह से व्याख्या करते हैं, वो भी मैं बताऊंगा वो कैसे व्याख्या कर लेते हैं यहां भी। लेकिन स्पष्ट शब्द जो हैं वो पाने के संबंधित हैं। तो जहां जहां होना अर्थ है वो गौण अर्थ है, वो उसको मुख्य मान लेते हैं, इनको गौण मान लेते हैं। ये दृष्टि में भेद होता है। तो 14वां श्लोक देखिए, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये अस्य हृदय स्थिता हृदय स्थिता अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते, कि यहां ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ऐसा होने पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, समश्नुते प्राप्त कर लेता है। वैसे तो समश्नुते में भी सम अशय अशुंग व्याप्त व्याप्ति अर्थ में है। व्याप्ति वी आपति तो प्राप्ति प्राप्ति, अब आपलरी गतो फिर वो गत्यर्थक आ गया। तो प्राप्ति और गति वो तो जुड़े हुए अर्थ हैं, इधर उधर देखते हैं कुल मिला के। लेकिन होना नहीं है ये कि वो हो जाता है, उस प्रसंग में नहीं है। तो क्या, यदा जब सर्वे सारे कामा प्रमुच्यन्ते छूट जाते हैं, मुच्यन्ते छूट जाते हैं। कौन से? ये अस्य हृदय स्थिता, जो इसके यानी इस पुरुष के आत्मा के हृदय में स्थित है। हृदय का अभिप्राय है यहां पर बुद्धि, क्योंकि जो कामनाएं, आप अंतःकरण ले लीजिए, मन बुद्धि दोनों में से जो भी ले लीजिए, कोई बात नहीं, अंतर नहीं है। जो मन में बुद्धि में जो कामनाएं हैं वो जब छूट जाती हैं तब अथ मर्त्यो, तब ये मर्त्य, मर्त्य का मतलब मनुष्य, ये मरणशील है इसलिए मर्त्य है, मर्त्य लोक में रहता है, नश्वर इसमें रहता है, ये अमृत हो जाता है। मर्त्य है ये अमृत हो जाता है। ये जो मरणशील है ये मरणशील नहीं रहता, यानी अमरता को प्राप्त कर लेता है, अमरत्व को, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। अत्र ब्रह्म समश्नुते, ये यहां पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म की प्राप्ति ऐसे होगी। तो कब होगी? उसके लिए नियम शर्त क्या हो गई? जब हृदय की समस्त कामनाएं छूट जाती हैं, छूट जाती हैं, समाप्त हो जाती है, वो भी तात्पर्य है। लेकिन यह शब्द क्या प्रयोग किया गया? मुच्यन्ते, और फिर ये समश्नुते, प्राप्त कर लेता है। अब मुच्यन्ते प्रमुच्यन्ते, एक तो अब कैसे करें? तो बोले हम अपनी कामनाओं को दूर करने में लगे, ये कामना हटाओ, ये कामना हटाओ, ये कामना हटाओ, ऐसे करेंगे ना। कामना को, कामनाएं छूटनी है तभी तो होगा, तो कामनाओं को, एक एक कामनाओं को हटाते हैं।
एक प्रक्रिया है। लेकिन यहां कामनाओं को हटाने के लिए प्रक्रिया नहीं बताई जा रही है। तो कहते हैं जब छूट जाती हैं, प्रमुच्यन्ते, छूट जाती हैं। कैसे छूटती हैं? वो तो पीछे सारी प्रक्रिया बताई गई है। परमात्मा का स्वरूप बताया गया, ये करो, वो करो, ये करो। और जो तिसरेष्णा और ईश्वरेष्णा का जो प्रसंग प्रातःकाल चल रहा है, या महर्षि और अन्य ऋषियों के जो भी मिलते हैं हमारे को, तो ये ऐष्णाएं छूट जाती हैं। कब छूटती हैं? ज्ञान होने पर होती है, समझ होने पर होती है, परमात्मा को जानने पर ये छूटती हैं। एक प्रक्रिया है व्यक्ति के लिए, मैं इस कामना को छोड़ूं, इस कामना को छोड़ूं, इस कामना को छोड़ूं, उस दिशा में लगता है, क्योंकि कामना ही बंधन का कारण है, ये उसने समझ लिया है इससे। अब कामना कैसे छोड़ेगा? कामना छोड़नी है तो कामना कब उत्पन्न होती है? जब विषय सामने आता है। वहां तो एकदम प्रकट लगता है ना, विषय सामने आ गया तो इच्छा हो गई, जो भी विषय हो, कोई भी विषय हो। तो आलंबन के आने पर कामना हो रही है, ये उसने अपने जीवन में प्रत्यक्ष देखा। तो अब वो क्या करता है? आलंबन को हटा देता है। जब तक ये आलंबन नहीं था तब तक तो नहीं थी। रास्ते में जा रहे हैं और कुछ किसी का बटुआ या कुछ ऐसी चीज पड़ी हुई मिल गई, आभूषण, तो देखते ही चोरी का विचार आ गया। तो चोरी का विचार आ गया तो ले लिया, तो कामना हो गई ना, चोरी ले ली। अब चोरी से बचना है तो क्या करोगे? उसने देखा कि जब तक ये कोई आभूषण था नहीं तब तक तो मेरे मन में चोरी का विचार ही नहीं था। ये आभूषण दिख गया, धन दिख गया, तो मेरे मन में चोरी का भाव आ गया। तो मेरे मन में जो गलत विचार आए उसका कारण कौन? आलंबन, वो वस्तु। और ऐसा जीवन में प्रतिदिन होता है, लाखों करोड़ों अरबों बार होता है। छोटी मोटी सब चीजों के अंदर आप इस बात को लगा के देखेंगे, और इतना प्रबल है ये कारण कार्य संबंध होता है कि जब जब विषय आता है तब तक मैं उस तरह की उसको पाने की इच्छा कर लेता हूं। हाँ, ये भी अलग बात है कि विषय न होते हुए भी इच्छा होती है, लेकिन उसका प्रारंभ तो ऐसे ही होता है, ऐसा वो मानेगा। तो अब उससे कैसे बचे? अंदर के विचार तो नियंत्रित हो नहीं रहे हैं, तो उपाय क्या देखता है? आलंबन को हटा दो, आलंबन से बचो। अब ये साधना का विषय बन गया पूरा। ये आलंबन हटा दिया, ये आलंबन हटा दिया, न धन सामने है, न भोजन सामने है, न अन्य वस्तुएं हैं, आलंबन हटा दो तो कामनाएं भी शांत रहेंगी, तो मुक्ति का मार्ग हो गया। अब ये प्रयास क्या कर रहा है? कामना को हटाने का प्रयास कर रहा है। कामनाएं छूट नहीं रही हैं, कामनाएं छूट नहीं रही है, कामना को छोड़ना चाहता है, और उसका उपाय क्या कर रहा है? आलंबन को हटा दिया। ये प्राथमिक उपाय, आलंबन से भी कम होती है, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ये जिस स्थिति की ये बात है, वो केवल आलंबन को हटाने से ये कामनाएं छूट नहीं सकती है, कभी भी नहीं छूटेंगी, कम हो जाएंगी। लेकिन साधक या तो व्यक्ति, तपस्या करने वाले इसी को ही एक उपाय मान लेते हैं। ये हटा दिया, ये हटा दिया और ये हटा दिया, आलंबन को हटा दिया। प्रारंभिक स्तर तक ठीक है, योग दर्शन में भी ये उपाय बताया है, निषेध नहीं है इसका। लेकिन इसी को मुख्य मान करके बैठ जाए, अब वो क्या करते रहते हैं? अब देखें कि आलंबन को एक सीमा तक हटा सकते हैं, बाकी हम हटा नहीं सकते हैं, तो क्या करें? भाई आलंबन तो तब प्रभावित करेगा जब हम अपनी इंद्रियों का उपयोग करेंगे, जब हम देखेंगे, सुनेंगे, चखेंगे। तो अपनी इंद्रियों को रोक लो, आलंबन भले ही हो दुनिया के अंदर, देखेंगे ही नहीं, सुनेंगे ही नहीं, तो एक दूसरे चरण पे अपनी साधना का भाग वो ये बना लेता है। क्योंकि दुनिया में विषय तो सारे रहेंगे ही ना, कितना बचेगा, कितना एकांत में जाएगा, कितना क्या करेगा, कहीं ना कहीं तो मिलेगा ना आलंबन, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। तो अब वो दूसरे स्तर पे क्या करने लगते हैं? इंद्रियों को रोक लेते हैं। अब इंद्रिय रोक ली तो विषय सामने है तो भी होना ना होना बराबर हो गया। एक तरह से आलंबन को हटा दिया और ये हमारे वश में, इंद्रियों को रोक लेना। तो अब ये कामनाओं छूट नहीं रही है, कामनाओं को छोड़ने का प्रयास कर रहा है वो। इस रीति में भी एक सीमा तक ही सफलता मिलती है, और अकेले इसी को करो तो कभी सफलता नहीं मिलेगी जीवन भर, जन्म जन्म तक भी। उसके लिए दूसरी प्रक्रिया। तो ये जो यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा, वो छूट जाते हैं। तो छूट जाते हैं मतलब कैसे छूट जाते हैं? उसके लिए हमारे यहाँ कई उदाहरण दिए जाते हैं। सांख्य दर्शन में भी जैसे सांप की कैंचुली होती है, उसकी चमड़ी होती है, वो छूट जाती है। कब छूटती है? कब छूट जाती है?
जब वो पक जाती है तो वो खुद हटा देना चाहता है, हटाने में ही उसको अच्छा लगता है। और पकी भी नहीं हो, चिपकी भी हो तो खींचो तो काटने को दौड़ेगा, खून आएगा, उसको दर्द होगा, पीड़ा होगी। तो ये जो राग आसक्ति वगैरह जब तक हैं, जब तक अविवेक है, अविद्या है, तब तक ये चुटे रहेंगे और हटाने से हटेंगे नहीं वो। तो उसके लिए ना विरक्त से हे हानम उपादेय उपादानम हंस क्षीरवत, ऐसा कि उसी तरफ तो कह रहा है। छूट जाते हैं ये हे उपादेय, छूट जाएंगे। विरक्त होना चाहिए। और विरक्त कब होगा? ज्ञान से ही पराकाष्ठा वैराग्यम, ज्ञान की पराकाष्ठा होने पे वैराग्य अपने आप घटित होगा। वैराग्य भी लाया थोड़ना जाता है कि घर छोड़ दिया मैंने, लो वैराग्य हो गया, मैंने ये जूते चप्पल छोड़ दिए या ये आभूषण छोड़ दिए, बाल को कटवा लिया, ये वैराग्य आ गया। नहीं, ये तो बाह्य उपाय हैं, केवल कुछ सुविधाजनक हैं, बस उतने के लिए हैं, छूटे नहीं है ये। छूटने वाली प्रक्रिया, ये जो बात कही जा रही है ना, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते, जब छूट जाते हैं। छूट जाना और छोड़ देना दोनों में अंतर है। एक हो जाना, एक करना, इस सरलता को बोलता है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते, छूट जाते हैं, छोड़े जाते हैं ऐसा नहीं। ठीक है, हम छोड़ना चाहते हैं, प्रयत्न भी करेंगे, लेकिन एक स्थिति आएगी छूट जाएगा। अभी आंख से अच्छा दिखने लग गया तो चश्मा छूट गया, घर छूट गया, धन छूट गया, मोह ही नहीं रहा, पद छूट गया, कुछ भी जो भी कुछ है दुनिया में जिसको पकड़ के बैठे थे, छुड़ाने पे भी छोड़ते नहीं थे, जिसको एक समय आ गया कि छूट गया, वो एक स्थिति होती है जानो, वो होता है छूटना। घर अपने आप छूट गया, छोड़ना नहीं पड़ रहा है, छूट गया, रुचि ही नहीं रही, हट गया बिल्कुल। ऐसे विभिन्न सब विषयों के ऊपर लागू होगा। तो यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा, ये अस्य हृदय स्थिता, हृदय बुद्धि के अंदर होते हैं। हृदय का मतलब बुद्धि, संगत है। वो हृदय का मतलब ये हृदय नहीं है, वक्षस्थ हृदय नहीं है। ये हृदय के दोनों अर्थ होते हैं, ये भी हृदय होता है, वो भी होता है। निरुक्ति आपने प्राचीन ग्रंथों में इसका हृदय शब्द के लिए अलग अलग किया जाता है ना। हृदय क्यों? हृदय तीन वर्णों को लेके करते हैं ना। तो हृ जो है वो हरण है, हृ हरति, हृ द ददाति, यच्छति, हरति ददाति यच्छति, ये तीन जिसमें होते हैं। कई तरह की व्याख्याएं हैं। तो ये जो हृदय है, इसको हृदय क्यों बोलते हैं? ये हरति, हरण करता है, किसका? रक्त का। अंदर जब वो फैलता है ना तो वैक्यूम होता है, वैक्यूम से वो रक्त को खींचता है, जैसे पंप खींच लेता है ना, ऐसे सिरिंज खींच लेती है, ऐसे वो दाब के कम होने से वो फैलता है, तो रक्त को खींचता है हृदय। हरति, हरण, हरण करना होता है। और फिर ददाति, देता है। फिर ये कहां दे देता है? फेफड़ों में दे देता है। दूसरा जो है, चार खाने होते हैं ना हृदय में, पहले वाला पूरे शरीर से लेता है, फिर नीचे जाता है, नीचे वाले में अलिंद और निलय, आर्टिकल वेंट्रिकल, नीचे वाले से फिर दबाता है, तो फिर ददाति देता है। कहाँ? फेफड़ों में जाता है शुद्ध होने के लिए, मतलब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए। वायु से ऑक्सीजन रक्त में, रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड वायु में, और फिर श्वास प्रश्वास। तो रक्त पूरे फेफड़ों में नलियां होती हैं। फेफड़ों में जैसे श्वास की नलियां होती हैं, ऐसे केशिकाएं होती हैं, रक्त नलिकाएं। तो पहले तो हरण करता है, फिर ददाति, और फिर शरीर आ जाता है, और फिर पूरे शरीर में यच्छति दे देता है, फिर धमनियों के माध्यम से पूरे शरीर में जाता है। तो हरति ददाति यच्छति, तीनों क्रियाएं इस हृदय में हो रही हैं। ऐसे ही इस मस्तिष्क में भी होता है, हरण करता है ज्ञान को, ज्ञानेंद्रियों से, मन से जो ज्ञान प्राप्त होता है ना, उसका काम वो है, लेता है, फिर विश्लेषण के लिए देता है वहीं पर ही, और फिर हमारे को सूचना के लिए, क्रियाओं के लिए भी देता है, क्रियाओं के लिए प्रेरित कर देता है कि अब ऐसा करो और ऐसा करो। तो ये जो चीजें हैं वो इस हृदय में भी घट जाती हैं और इसमें भी घट जाती हैं, इसलिए दोनों को कहा जाता है। तो शंकराचार्य जी ने भी यहाँ हृदय का मतलब बुद्धि किया है, क्योंकि वही संगत है यहाँ पर। तो कामनाएं अंतःकरण में, इस हृदय में नहीं। ये तो रक्तक्षेपक है, इसके अंदर नहीं। अथा मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते, इसी जीवन में, इसी शरीर में ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो यहां भी देखो समश्नुते, प्राप्त कर लेता है। अब एक दृष्टि से यह है कि भाई हम प्राप्त कर लेते हैं, कथन है कि हम प्राप्त करते हैं, परमात्मा अपने को जना देता है, साक्षात्कार। यमेव एष वृणुते तेन लभ्या, उससे कोई विरोध नहीं है इसका।
हम उसको अपना पाना कह देते हैं और परमात्मा के द्वारा दिया जाना कह देते हैं। अब माता पिता बच्चे को कोई उपहार दे दें कि ये लो आपके लिए ये विशेष वस्त्र है, तो उन्होंने दिया तो बच्चे ने लिया, लेकिन बच्चा कह सकता है ना कि मैंने प्राप्त कर लिया है, क्योंकि दोनों तरफ से क्रिया हुई है, उधर देने की हुई है, उसकी पाने की हुई है। तो पाना तो कई तरह के होता है, एक तो स्वयं पा लेना, एक दूसरे ने दिया वो लेना। प्राप्त करना तो दोनों जगह घट जाता है, छीन के लेना भी में भी हम प्राप्त करना कह लेते हैं, दूसरे के देने पे लेना भी होते हैं, अपने आप लेना भी होता है। तो प्राप्त करना तो विभिन्न स्थितियों में होता है। तो परमात्मा जब देता है, अपना स्वरूप देता है, तो ये उसको प्राप्त कर लेता है। तो देने पे प्राप्त कर लेता है, वो छीन करके प्राप्त कर लेता है, वो समुष्णुते का अर्थ नहीं लेंगे यहां पर, क्योंकि वो ही जनाता है। तो एक तो ये बात कही। अगले श्लोक में देखिए, दूसरे में 15वें में, यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते, जब सारे प्रभिद्यन्ते, कौन? हृदयस्य इह ग्रंथयः, हृदय में स्थित सब गांठें बिखर जाती है, प्रभिद्यन्ते, टूट जाती है, छिन्न भिन्न हो जाती हैं। तो पिछले में कहा था कामनाएं, इसमें क्या कहा? ग्रंथियां। ग्रंथि क्या होती है? गांठ। वैसे तो ग्रंथि मतलब गांठ होती है ना, रस्सी से भी तो गांठ बांध देते हैं, रस्सी से गांठ बांध देते हैं। और गांठें होती हैं, गन्ने में भी गांठें होती हैं, ग्रंथि होती है वो भी। और भी कोई गांठ हो पड़ जाती है, जैसे शरीर में कोई गांठ पड़ गई हमारे, मोटी मोटी चीज हो गई ना, कोई कड़क चीज हो गई, गांठ बोलते हैं ना, गांठ पड़ गई है, सिर में गांठ हो गई है, हाथ में गांठ हो गई है, पेड़ में भी गांठ हो जाती है ना, निकल जाता है, एक थोड़ा ऊंचा सा निकल जाता है अलग से, कभी कोई रोग हो गया, कोई हो गया। और ये कैंसर को भी गांठ ही बोलते हैं, अर्बुद बोलते हैं, पहाड़ की तरह अर्बुद बोलते हैं, कर्कटा अर्बुद बोलते हैं, कर्कट की जैसे केकड़े की तरह से अर्बुद होता है, बड़ा होता है, गांठ ही होती है, वो भी गांठ ही बोलते हैं हिंदी में सामान्यतः, मोटा मोटा कुछ हो जाता है। तो हृदय में कुछ गांठें भी हैं। वो ग्रंथियां क्या होती हैं? वो अविद्या आदि ग्रंथियां हैं, वो भी कह सकते हैं हम। तो कामनाएं और ये गांठें। तो ग्रंथि जो शब्द है उसको दो तरह से देख सकते हैं भी, आखिर हम ग्रंथि किसको कहें हमारे अंदर। तो ठीक है, अविद्यादि दोषों की गांठें पड़ी हुई हैं। गांठ क्या होती है? गांठ को अच्छे अर्थों में देखें तो बोले अच्छे से गांठ बांध दो तो क्या होगा? बोले रस्सी इधर उधर से टूट जाएगी, लेकिन यहां गांठ से तो नहीं टूटेगी। तो गांठ एक तरह से अच्छा है कि बहुत दृढ़ होती है, भाई वहां से नहीं टूटेगी, मजबूती के लिए होती है ना गांठ। बोले गांठ पकड़ लो कि जीवन का लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य बोल दो, कुछ भी बोल दो, ईश्वर की प्राप्ति है, गांठ बांध लो। गांठ बंध गई ना अंदर, वो ग्रंथि भी खोलनी पड़ेगी। नहीं, ऐसी गांठ नहीं। लोक में तो गांठ बांधना हम कितनी किसी भी जगह बोलते हैं, गांठ बांध लो बिना ईश्वर को जाने। अब वो कहना कि तमेव विदित्वा अति मृत्यु मेति, या तो बिना ईश्वर को जाने नहीं हो, बोले गांठ बांध लो, इसके बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। बोले नहीं जी, वहां तो लिखा रहता है कि यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदय से ग्रंथि, सारी ग्रंथियां तो तोड़नी पड़ेगी। हमें ये भी ग्रंथि नहीं है कि ईश्वर को पाएंगे, ईश्वर को जानेंगे तब मुक्ति होगी। मैंने तो सब ग्रंथियां हटा दी है। यम नियम का पालन करो तो मुक्ति की प्राप्ति होगी, तो नहीं, ये सब गांठें हैं, ग्रंथियां हैं, सब छोड़ दिए मैंने। ग्रंथि मुक्त हो जाते हैं ना बहुत सारे, ये भी चलती है साधना बहुत सारी लोगों की। सब ग्रंथियां हटा दो। अब ग्रंथियों, भेद को भी ग्रंथियां कहते हैं, इसमें जाति की ग्रंथि है, इसमें अपने वर्ण की ग्रंथि है, गांठ बन जाती है ना, मैं ऊंची जाति का हूं, ये नीची जाति का है, ऐसा जो लोक में है, ये निम्न कुल का है, ये गांठ बंध गई। मैं तो महान हूं, ये गांठ बंध गई। मैं सुंदर हूं, गांठ बंध गई। मैं विद्वान हूं, गांठ बंध गई। गांठ ही तो बांध ली, तो सारी गांठें खोल देते हैं। मैं पुरुष हूं, ये स्त्री है, ये भी एक गांठ बांध ली, गांठ ही तो है। ये सब आपको शुद्ध आध्यात्मिक लगेगा? ऐसे कहने वाले बहुत हैं। ये भाई, जब हम पुरुष भाव या स्त्री भाव को सोच रहे हैं व्यवहार में,
तो इसका मतलब है गांठ है, ये स्त्री पुरुष की गांठ है, हम तो आत्मा है, ये तो क्या, ये तो बाहर का रूप है, केवल गांठ ही तो है ना। तो ऐसी ऐसी गांठें, ये पुस्तक पढ़ोगे, वेद पढ़ोगे तभी ईश्वर की प्राप्ति होगी, बोले ये भी गांठ बांध रखी है, गांठ ही तो है। घर छोड़ोगे तो होगी, ये भी एक गांठ बांध रखी है। प्याज लहसुन छोड़ोगे तो होगी, ये भी एक गांठ बांध रखी है। मांस छोड़ोगे तो मिलेगी, ये भी एक गांठ बांध रखी है। शराब छोड़ोगे, मछली छोड़ोगे, पंचमकार की जो सुनते ही है ना हम, वहां तो सब कोई बंधन नहीं है ना, बंधन तो गांठों का है। ये गांठें बांध रखी हैं, सारी गांठें छोड़ करके मुक्त हो जाओ, कोई भेद नहीं। वो जो सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ है चार वाकों का, जिनका भी, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बहन है, ये कौन है, कोई गांठ नहीं, ये तो सारी गांठें हैं, सब गांठें छोड़ दो। इस गांठों को छोड़ने की अति कहां तक कोई व्यक्ति ले सकता है, उसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। सब गांठें छोड़ दो। तो दूसरे को कहेगा ये तो गांठों में बंधे पड़े हैं, अपनी कल्पनाओं में, विचारों में उलझे हुए हैं। और गांठें होती हैं ना, तो जाल में जैसे गांठें होती हैं, तो मछली को पकड़ते हैं ना, तो वो गांठें गांठें बंधी रहती हैं, चौकोर चौकोर जो जाल होता है, वो गांठें अंदर हैं संस्कारों की। ये भी गांठों से मुक्त हो जाओ। सब भेद जो है ना, सुनी चैव स्वपाके च, वो क्या, वो पंडिता समदर्शी ना, सबको समदर्शी कहते हैं, आपने वहां देखा होगा ना। ये जो अपने तांत्रिक होते हैं, जो शमशान में जो होते हैं, अघोरी या वो भी, और उड़ीसा में भी, जगन्नाथपुरी में भी होता है ना, वहां पर खाने में कि एक ही पत्तल में कुत्ता भी खा रहा है तो मनुष्य भी खा रहा है, कोई अंतर नहीं। ये तो गांठें हैं, कुत्ते ने मुंह डाल दिया और हम नहीं खा रहे हैं, गंदा हो गया। मन की गांठें हैं और कुछ नहीं है। वो भी आत्मा, मैं भी आत्मा, क्या वो कुछ भी, कोई भेद नहीं, किसी तरह का भेद नहीं। अब अगर यूं हटाने लग जाओ तो इन सबको भी कोई गांठें कह देगा। वर्णाश्रम व्यवस्था गांठें हैं, तो उनके लिए नहीं है ये कथन। ऐसी गांठों का बात नहीं है जो अविद्यादि हैं। महर्षि का मैं भी अर्थ पढ़ूंगा, जो मुक्ति विषय में महर्षि के श्लोक जो मैंने उस दिन भी आपको पढ़ के बताए थे, इन दो श्लोकों का भी महर्षि का भी अर्थ पढ़ते हैं। तो गांठें मतलब अविद्यादि जो अशुद्धि की गांठें हैं, वो जब उसकी सारी छिन्न भिन्न हो जाती है, अथ मर्त्यो अमृतो भवति, तब वे अमृत हो जाता है। पीछे भी कहा अमृतो भवति, और अत्र ब्रह्म समश्नुते, वो भी यहां पर गृहीत हो जाएगा। लिखा नहीं है क्योंकि इनको एक बात और कहनी थी, एतावद्धि अनुशासनम, ये बस इतना ही अनुशासन है। अनुशासन कुछ कहना, निर्देश करना, पहले से जो चला आ रहा है, कहा जा रहा है, उसको कहना है। अथ योगानुशासनम, अथ शब्दानुशासनम, ये इतना ही अनुशासन है। कौन सा? पूरी तरह कह रहे हैं कि बस यही अनुशासन है। अब इसको या तो पूरी उपनिषद से ले लो, और नहीं तो इन दो श्लोकों से ले लो। सारी कामनाएं दूर हो जाएं, सारी ग्रंथियां दूर हो जाएं, अविद्यादि, बस यही अनुशासन है। जैसे भी होगी वैसे हो जाएगी, कर लो उसको सबको। किस उपाय से कर रहे हो? बहुत सारे उपाय बता दिए यहां भी विभिन्न, और आगे भी उपनिषद में हम देखेंगे और ग्रंथों में भी मिलेंगे। सांख्य दर्शन का देखो अंतिम स्थिति, जो कि ज्ञान का ग्रंथ है, कि इन सब की मुक्ति कैसे होगी, राग द्वेष की, बंधन की, और ये सब कैसे होगी, इससे होती है, इससे होती है, इससे होती है। तो एक सूत्र दिया वहां पर, यदवा तदवा, ऐसे या वैसे, कैसे भी, तदुच्छित्ति पुरुषार्थ है, तदुच्छित्ति पुरुषार्थ है, मतलब दुखों की निवृत्ति, वो या राग द्वेष की निवृत्ति। यदवा तदवा, ऐसे वैसे कैसे भी, बस उसकी उच्छित्ति, यही पुरुषार्थ है, लक्ष्य यही है। ऐसे का कुछ भी कर लो, कामनाएं समाप्त होनी चाहिए और ग्रंथियां समाप्त होनी चाहिए। एतद्धि अनुशासन, बस ये अनुशासन है। अंतिम कसौटी बता दी कि बाकी सब करके यदि कामनाएं क्षीण हो रही हैं तो ठीक है, कामनाएं बढ़ रही हैं तो इसका मतलब है कि अभी कुछ और गलत हो रहा है। ग्रंथियां यदि दूर हो रही हैं तो ठीक है, नहीं तो कुछ दूर, और ग्रंथियां बढ़ जाती है ना,
शास्त्रों को पढ़ के ग्रंथियां हो जाती है, सत्संगों में जाकर के व्यक्ति में और ग्रंथियां बन जाती हैं, उल्टी उल्टी बन जाती हैं और उलझ जाता है व्यक्ति, यहां जा रहा है, वहां जा रहा है, वहां जा रहा है। इच्छा तो थी कि मैं जानूं, लेकिन उलझ जाता है और ज्यादा उलझ जाता है और फिर छोड़ भी देता है बिल्कुल भी। ये एक स्थिति बताई जा रही है, एक कसौटी है, एक स्तर है कि कामनाएं जो मन में है वो समाप्त हो जाएं और ग्रंथियां सारी समाप्त हो जाएं। लेकिन ये विवेक रखना है, जैसे मैंने ग्रंथियों का कहा कि ग्रंथियों का मतलब लोक में जो प्रचलित कहाँ कहाँ क्या ग्रंथियां हैं उन सबको नहीं लेना है यहाँ पर। वो तो अनावश्यक गलत चीजों को भी, जो शुद्धता है उसको भी ग्रंथि। कोई कहे जी नहीं मैंने सत्य को जान लिया, ये सत्य है, मैं ठीक जान गया, बोले यही बड़ी ग्रंथि है कि आप ये समझते हो कि मैं ठीक जानता हूं। ग्रंथि हो गई ना। क्या ग्रंथि हो गई? बोले अहंकार है आपका, मैं ठीक जानता हूं, बड़ी ग्रंथि हो गई। बोले आप कभी नहीं सीख सकते क्योंकि आप ये मानते हो कि मैं सच हूं। तो जो बात भी ठीक है एक दृष्टि से कि जो अपने को ठीक मानता है वो कभी समझ नहीं सकता। तो सामने वाले को भी कहें जी आप जो मेरे को ये मान रहे हो कि मैं समझ नहीं सकता, मेरे में ग्रंथि है, ये भी तो आपकी एक ग्रंथि हो सकती है, सामने वाले की भी तो ग्रंथि हो सकती है। भाई सच को जान करके भी तो कोई निश्चित हो सकता है ना। ये बोले दुराग्रह है, आग्रह है, आग्रह नहीं सत्याग्रह भी तो होता है, सत्य का आग्रह भी तो होता है। आग्रह मतलब हर आग्रह बुरा थोड़ा ना होता है, दुराग्रह नहीं होना चाहिए, सत्याग्रह तो होना ही चाहिए। बोले नहीं जी आग्रह हुआ तो बंधन का कारण है, अब यही ग्रंथि बन गई उनकी, ये भी तो एक ग्रंथि है कि नहीं आग्रह हुआ मतलब बाधक है। तो अब सत्य का आग्रह हो, बोले नहीं नहीं ये भी बाधक है, मैं तो कोई आग्रह नहीं रखूंगा, तुम भी ठीक मैं भी ठीक सब ठीक, जो जो जैसा है वो ठीक है। वो आग्रह रहित स्थिति में पहुंच जाते हैं। भाई कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, उसके अनुसार हम व्यवहार कर रहे हैं। वो कह रहा है कि नहीं आपकी ग्रंथि है, बोले नहीं ये आपने ग्रंथि मन में बना ली है कि इनका भेद जो समझता है ये एक ग्रंथि है, ये खुद आपने ग्रंथि बना ली है। भाई जो वास्तविकता है वो तो स्वीकार करेंगे ना, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये वृद्ध है, ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये विद्वान है, ये धनवान है, ये निर्धन है, यथा योग्य व्यवहार होना चाहिए ना। ये कोई ग्रंथि थोड़ा है। ग्रंथि तो ये है कि नहीं जो कुछ भी हो सब समान है। वो समान कौन सी ग्रंथि है कि राजा ने सोच लिया कि मेरे देश में विशिष्ट होना चाहिए टके सेर भाजी और टके सेर खाजा। बोले जो आप अलग अलग भाव करते हो ना, ये आपकी ग्रंथि है कि आपने सोने को महंगा बना दिया, खाजे को सस्ता बना दिया और इसको ये बना दिया। आपकी ग्रंथियां हैं कि आप लोगों को अलग अलग भाव से देखते हो। बोले तो हम तो सब ग्रंथियों से रहित हैं, टके सेर भाजी और टके सेर खाजा। वो कहा ये भी आपने एक ग्रंथि पाल रखी है कि मैं सबको समान ही समझूंगा और समान समझूंगा तो ही मुक्ति होगी। यथा योग्य व्यवहार तो पक्षपात वाला व्यवहार हो गया, ऊंच नीच देख रहे हो, ये भी एक ग्रंथि है, तो कैसे मुक्ति को प्राप्त करोगे। इसलिए पंडिता समदर्शिना, पंडित तो सम देखने वाले होते हैं, सबको समान देखो। तो भाई ये भी तो एक ग्रंथि बना ली है आपने। एक जो मान्यता बना लेते हैं, दृढ़ता बना लेते हैं, ग्रंथि दोष रूप में वो जो अविद्या से युक्त हो, जो चीज यथावत है, यथावत प्रयोग है, वो तो यथावत। हमारे संबंध अलग अलग होते हैं, कोई पिता है, कोई माता है, कोई भाई है, कोई बहन है, उसके अनुसार हम व्यवहार कर रहे हैं। ये कोई ग्रंथि तोड़ना है, ये तो यथार्थ है। यथार्थ वाली ग्रंथि नहीं कहलाती, उसका निषेध नहीं है। इसी तरह से जो सब कामनाएं जिसकी दूर हो जाती हैं, तो अब वो कामना के पीछे पड़ जाता है व्यक्ति कि नहीं ये तो कामना है। अब ये भी समझ रखा है कि बिना कामना के कुछ चलता नहीं है, कामना तो करनी पड़ती है। तो कौन सी कामना, अब कौन सी कामना हानिकारक है और कौन सी लाभदायक है मुक्ति के लिए, सब कामनाएं छोड़ नहीं सकता है। तो क्या निर्णय करेंगे? बोले जी जो आवश्यक है। अगर यूं कहें कि जो एक तो वो परिभाषा है जो उचित है कि जो मुक्ति में सहायक है वो कामनाएं छोड़ने की बात नहीं है यहाँ पर, जो मुक्ति में बाधक है वो कामनाएं छोड़ने योग्य है। एक तो ये निर्णय हो गया। और बोले नहीं जी इसमें भी छुपी भी रहती है कामनाएं, काम करते हैं लेकिन नाम तो मुक्ति का हो गया, लेकिन वैसे तो दूसरी कामना है, तो वो तो ऐसा गलत है, वो तो एक तरफ कर दो, वो तो कोई बात ही नहीं है। फिर एक कसौटी ये करते हैं कि जिसके बिना जीवन चल सकता है उनकी कामना ना करना, और जिसके बिना जीवन नहीं चल सकता है उतनी कामना तो करनी पड़ेगी, क्योंकि जीना तो पड़ेगा ही और मुक्ति को प्राप्त करना है तो खाना पड़ेगा, श्वास तो लेना पड़ेगा, पानी तो पीना पड़ेगा।
हाँ, उसमें जितना आवश्यक है उतना किया, बाकी अतिरिक्त नहीं किया। अब खाना भी तो विविध हो सकता है, तो विविध हटा दिया जितना आवश्यक है। कपड़े भी तो विविध हो सकते हैं। एक कसौटी बना दी कि जिससे जीवन चलने के लिए जो आवश्यक है वो तो ठीक है, और जो आवश्यक नहीं है वो छोड़ दो, उन कामनाओं को छोड़ दो। तो आखिर निर्धारण कैसे करें कि कौन सी कामना छोड़ें और कौन सी रखें? तो बोले जी आवश्यक है तो जीवन जीने के लिए तो दाल रोटी सब्जी, या तो रोटी सब्जी चावल जैसा भी है बस पर्याप्त है उतना। थोड़ा दूध हो गया, बोले फिर कुछ नमकीन खाने का तो या पकोड़े खाने का तो ये तो कामना में आएगा, वो तो छोड़नी पड़ेगी क्योंकि वो तो आवश्यक नहीं है ना जीने के लिए। तो फिर साथ में एक और जोड़ देते, नहीं ये बात है स्वस्थ व्यक्तियों के लिए। जो रुग्ण है उनका शरीर ही ऐसा है कि उनको तो जी हमें तो पकौड़ी आवश्यक है, हमें तो नमकीन आवश्यक है, तो शरीर के अनुसार। तो अब कहने को तो भाई विविध कार्य करते हैं, बोले जी लक्ष्य तो मुक्ति का कह रहे हैं, बोले स्वास्थ्य का कह रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य ऐसा है इसलिए मैं ऐसा खाता हूं, इसलिए मैं ये संस्कारित करता हूं, इसलिए मैं ये चटपटा खाता हूं, इसलिए मैं ये प्याज लहसुन खाता हूं। सही भी हो सकता है तो गलत भी तो हो सकता है। स्वास्थ्य के बहाने से तो कोई भी गलत कर सकता है। कसौटी क्या है कि कामनाएं छोड़नी हैं, सारी कामनाएं छोड़ नहीं सकते, ये सत्य है। कुछ कामनाएं छोड़, और कामनाएं सारी बना के रखो तो भी नहीं मुक्ति को प्राप्त कर सकते। तो यही वे करना होता है, क्या छोड़ना है और क्या नहीं छोड़ना है। सब अलग अलग कसौटियां अपनी बना करके रखते हैं। तो एक तो कामना यह है कि भाई इच्छाएं छोड़ दो, मेरा जीवन चल रहा है। तो मुक्ति के लिए क्या आवश्यक है? ज्ञान आवश्यक है, वह ज्ञान प्राप्त करो, बाकी कुछ आवश्यक नहीं है। और किसी से कुछ करना नहीं, लेना देना नहीं, बस दूसरों से जितना मिल जाए। दूसरों से ये भी कामना नहीं करनी कि मुझे दे दो, क्योंकि कहेंगे कि मेरे को रोटी दे दो तो भी, मेरे को कपड़ा दे दो तो भी कामना हो गई। तो बोले जो अपनी कामनाएं छोड़ देते हैं ना, उनकी कामना तो परमात्मा पूरी करता है। नहीं, एक ऊंची स्थिति होती है ना। जो अपनी कामनाएं छोड़ देता है, जो अपनी चिंता नहीं करता, उसकी चिंता परमात्मा करते हैं, भगवान करते हैं। ये एक बहुत भाव बनाए रखा है ऊंचा। तो इसलिए मांगेंगे नहीं, और अब फिर कोई दे देगा तो यूं कहेंगे कि जी हाँ परमात्मा ने इनको प्रेरित किया, मैं तो मांगता ही नहीं हूं। मांगना तो बाधक है मुक्ति के। तो जो ये दूसरों ने दिया है ना, दूसरों ने कैसे दे दिया? तो परमात्मा तो जानता है ना, सर्वज्ञ है। अब सिद्धांत आएंगे, पूरा दर्शन आएगा। परमात्मा तो सर्वज्ञ है, मेरे अंतःकरण को भी जानता है, और मैं मुक्ति प्राप्ति में लगाऊं तो मेरी चिंता रक्षा तो करेगा ही, वो रक्षक भी है। तो उसने इनके मन में प्रेरणा कर दी और इनके माध्यम से दिलवा दिया, क्योंकि सीधे तो दे नहीं सकता है वो। पूरे दार्शनिक सिद्धांत के अनुकूल ये जोड़ करके और स्वरूप बन के आएगा कि ये जो परमात्मा ने दूसरों के माध्यम से दिलवा दिया, परमात्मा पूरी कर देगा हमारी। अब ये गलत सिद्धांत निकाल लेगा, क्योंकि मांगना नहीं है, कह दिया तो ये तो कामना हो गई। अब इसको भी अगर कोई गिनाए अपना कि मैं किसी से मांगता नहीं हूं और परमात्मा मेरी पूरी कर देता है, अहंकार देखना हो तो इसमें भी देख सकते हैं। तो कामनाएं करना अपने आप में बुरा नहीं है, हमारे ऋषियों ने नहीं कहा है। बात है कि उचित और अनुचित है। अब यही तो ग्रंथियां हैं कि कामना नहीं करनी है, एक तरफ बात है, तो मैं ये भी नहीं करूंगा, सब अपने आप दे देंगे, ये ग्रंथि बैठा ली मन में। अब शास्त्र का अर्थ गलत समझ लिया और कह कि जी मैं ही ठीक हूं, मैं तो ऋषियों के अनुसार मानता हूं, ऋषियों के अनुसार मान रहे हैं, लेकिन ऋषियों का वो अर्थ है या नहीं है, ये देखने की बात होती है। तो जब सब कामनाएं छूट जाती हैं, ज्ञान प्राप्त होगा तो छूट जाएंगी। जीवन के लिए जितना आवश्यक है उतना करेगा, बाकी नहीं करेगा। तो बोले जी फिर इसमें तो ब्राह्मण भी आ जाएंगे कि ब्राह्मण मुक्ति को प्राप्त करता है और तो करते नहीं है, ये भी तो मान्यता है ना। तो ब्राह्मण में अध्यापक और उपदेशक दो आएंगे। अब उपदेशक जगह जगह जाता है, बोले जी ये लोकेशना के लिए जा रहे हैं, अभी तो कहने को वहां भी कह दो, धन मिलता है इसलिए जगह जगह जाते हैं। उपदेशक तो जाएगा ना अलग अलग जगह पे, अध्यापक एक जगह करेगा। अध्यापक को भी कह दो जी अध्यापक है, ये भी अपने यश के लिए कर रहे हैं, अपने धन के लिए कर रहे हैं। अब अध्यापन करेगा तो उसके लिए कुछ साधन भी चाहिएंगे, बोले ये साधन जुटाने में लगे हुए हैं, ये गुरुकुल बनाने में लगे हुए हैं, ये आश्रम बनाने में लगे हुए हैं, ये कामना है। मुक्ति की कामना होती तो ये थोड़ा ना करते। तो फिर तो पढ़ाना भी छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, कुछ भी नहीं करो,
सब कामनाएं छोड़ दो, क्योंकि ये भी तो कामना से ही युक्त है। वेद का पढ़ना भी तो कामना से युक्त है, मनुस्मृति में कहा ही है। इसकी कसौटी व्यक्ति स्वयं हो सकता है, स्वयं ने क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो ही देखना होता है हमें कि कब कब हम दूसरी ऐषणाओं से युक्त होते हैं और कब हमें उससे अपने को एक तरफ करना है। वो अंदर ही देखना होता है, दूसरा कोई ज्यादा आकलन नहीं कर सकता। हाँ, स्थूल रूप से गलती हो रही है तो वो तो दूसरों को भी पता लगती है, नहीं तो पता नहीं लगेगा। तो जो कामनाएं छोड़ने की बात है उसका ये मतलब नहीं कि सब छोड़ दो। तो क्या नहीं जी, पढ़ाना तो आवश्यक है, वो तो सीधा विद्या से युक्त है, हम कोई धन के लिए थोड़ा ना पढ़ा रहे हैं। तो उपयोगी है। उपयोगी कैसे है कि पठन पाठन से ज्ञान होता है, हमारी भी आवृत्ति होती है, दूसरों को भी लाभ होता है, इसकी वृद्धि होती है। तो और कोई ऐषणा नहीं है, तो ये भी तो काम्य कर्मी कामना से ही तो हो रहा है। तो ऐसे और भी चीजें आती हैं फिर कि ऐसे परोपकार करना भी है, कोई दूसरे ढंग से कर रहा है, हम पढ़ा करके कर रहे हैं, हम स्थिर हैं अध्यापक के रूप में, कोई उपदेशक के रूप में कर रहा है। अपनी अपनी सामर्थ्य अनुकूलता प्रतिकूलता होती है। कोई अध्यापक उपदेशक नहीं है तो वो क्षत्रिय के रूप में कोई सेवा कर रहा है समाज की, कोई वैश्य के रूप में समाज सेवा कर रहा है, अपने अपने ढंग से हो सकता है किस रूप में कर रहा है, लेकिन परोपकार तो करेगा। तो उसमें कुछ ना कुछ साधन तो मिलेंगे ही, लोगों को पता भी लगेगा, यश भी आएगा, धन भी आएगा और सहयोगी भी बनेंगे। ये तो चीजें मिलेंगी ही, काम करेगा तो व्यक्ति। बोले नहीं ये बाधक हो जाएंगे, तो ऐसे बाधक नहीं होते। और अगर ये सब छोड़ देंगे तो क्या होगा, तो सीधा असर हमारे कर्माशय पे पड़ेगा, कर्माशय कम हो जाएगा। भोग तो रहे हैं लेकिन बन रहा नहीं है, तो उसका दुष्प्रभाव उस जन्म में या अगले जन्मों में आएगा हमारे साथ में, अन्य साधनों पे आएगा, शरीर पे आएगा, इंद्रियों पे आएगा, कहीं ना कहीं उसमें हमारी न्यूनता हो जाएगी। और ऐसा करते हुए हम मुक्ति में अपनी बाधा खुद खड़ी कर लेंगे। तो दोनों जो वासना रूप संस्कार है वो भी अच्छा करना है, जो कि ध्यान स्वाध्याय आदि से अकेले भी किया जा सकता है और साथ में दूसरों के साथ भी करना होता है, और कर्माशय भी, दोनों चीजें आवश्यक है हमारे लिए, दोनों का संतुलन बनाते हुए करना होता है। तो अब मान लो कर्माशय हमें बनाना है तो कुछ कामना तो करेंगे ना, कुछ कर्म तो करेंगे। ठीक है, धन नहीं ले रहे हम सेवा कर दी हमने, न यश चाह रहे हैं, लेकिन कर्माशय तो चाह रहे हैं ना, ताकि अगला जन्म अच्छा हो हमारा, ये जन्म अच्छा रहे, मेरे को मुक्ति प्राप्ति से संबंधित जितने आवश्यक साधन है वो मिलते रहें, ये तो कामना रहेगी ना। और ये भी छोड़ देगा तो ये गांठ है, वो ग्रंथि रहेगी, वो मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो ये दो बातें कहीं मैं महर्षि का जो अर्थ है वो भी आपके सामने पढ़ के बताता हूं, आप लोग भी देखना। ये जो मैं पढ़ रहा था उस दिन भी, पिछली बार भी, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका मुक्ति विषय, तो इसमें जो श्लोक दिए हुए हैं, ये दो श्लोक भी दिए, 3 और 4 संख्या पे दिए हुए हैं, जो यहाँ कठवल्ली के हैं, हमने अभी जो 2 देखे। इसके अर्थ में महर्षि क्या लिखते हैं, कामनाओं का लिखते हैं, सब कामनाओं का नहीं है, ध्यान देने की बात है। देखो, जब मनुष्य का हृदय सब बुरे कामों से अलग होके शुद्ध हो जाता है, बुरे कामों से दूर होके, काम मतलब कर्म भी ले सकते हैं और कामना भी ले सकते हैं, क्योंकि कामना है, इच्छा का प्रसंग है इसलिए। तो जो बुरी कामनाएं हैं उनसे दूर हो जाता है, ये मुख्य बात है। अच्छी कामनाओं से दूर होने की बात नहीं है, नहीं तो सीधे वो भी सरल बोल देते कि इच्छाएं और कामनाएं दूर कर दो, जैसा कि श्लोक में लिखा हुआ है। अब ऋषि यही तो करते हैं कि वहां विशेषण लगा देते हैं, क्योंकि नहीं तो भ्रांति होती है लोगों को। उन्होंने देखा होगा कि वो कामनाएं मतलब अच्छी कामनाओं को भी छोड़ने के लिए वह लोग कहने लगते हैं, इसीलिए तो ये अर्थ करते हैं विशेषज्ञ या ऋषि लोग। बुरे कामों से अलग होकर शुद्ध हो जाता है, तभी वह अमृत अर्थात मोक्ष को प्राप्त होके आनंद युक्त होता है। दूसरे का अर्थ किया महर्षि ने, तथा यदा सर्वे, जब जीव की अविद्यादि बंधन की सब गांठें छिन्न भिन्न होके टूट जाती हैं। तो क्या लिखा, अविद्यादि बंधन की गांठें, बंधन के जो कारण है वो गांठें कहलाएंगी, और जो बंधन से छुड़ाने वाले हैं वो गांठें गांठें नहीं है कुछ भी। वो मान लो कोई दृढ़ता है हमारे मन में कि ये सब करके ही मुक्ति होगी, वो गांठ नहीं है, वो तो हमारा निश्चय है, दृढ़ता है। तो अविद्या आदि, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, या इसी जैसी जो भी है, इसी कोटि की, ये बंधन की गांठें छिन्न भिन्न होकर टूट जाती हैं, तभी वह मुक्ति को प्राप्त होता है। अब यहां पर महर्षि ने लिखा ना, तभी वह मुक्ति को प्राप्त होता है।
जैसे कि अत्र ब्रह्म समश्नुते पहले वाले में था ना, दूसरे में भी महर्षि ने इसी अर्थ को जोड़ दिया है। एतद्धि अनुशासनम को नहीं लिखा, लेकिन वो पिछले श्लोक में था, अध्यार से पूरा सब एक जैसा, तो वो यहां स्वीकार हो जाता है, ऋषि के वचन से भी हमें सिद्ध होता है। आगे देखिए, सोलहवां, शतम चैका च हृदयस्य नाड्यस्तासां मूर्धानम अभिनिसृतैका तयोर्ध्वम आयन अमृतत्वमेति विश्वंगन्या उत्क्रमणे भवन्ति। यहां से जब जाते हैं तो कैसे मुक्ति को प्राप्त करते हैं और कैसे अन्य शरीरों को प्राप्त होते हैं, उसके लिए मार्ग बताया है। तो शतम चैका च हृदय से नाड्य है, हृदय की नाड़ियां कितनी है? शतम च एका, 100 और 1 कितनी हो गई? 101। किसी को गिनती नहीं आती है ना, बोले ये कितने हैं? बोले जी 100 और 5 है। वो 105 नहीं बोल पाता है। 58 है, बोले जी 50 और 8 है, ऐसे बोलेगा। वो तो कम जो समझते हैं ना, वो पूरी तरह नहीं कर पाते। लेकिन संस्कृत में ऐसा प्रयोग है, कोई अज्ञानता की बात नहीं है। शतम च एका, क्योंकि दोनों में भेद करना है इनको। 101 भी कह सकते हैं, संस्कृत में वो भी शब्द होता है। तो 100 और 1 दो अलग अलग भी थे। शतम च एका, च करके ये जो है ना गिनाया जा रहा है। 100 है और 1 है। शतम च एका च। अब इसको यूं सामान्य भाषा में हम कहते हैं कि 101 नाड़ियां हैं, नहीं तो 100 और 1, 100 भी हैं 1 और 1 में, दो अलग अलग वर्गीकरण है। शतम च एका च हृदय से नाड्य। अब हृदय की नाड़ियां हैं। अब वो हृदय का मतलब सामान्यतः कौन सा हृदय? ये हृदय लेते हैं। अभी पीछे हृदय हम कहाँ कह रहे थे? पिछले 2 श्लोकों में हृदय जो आया, कामनाएं कहां पर है? हृदय में। कौन से हृदय में? अंतःकरण वाले हृदय में। ग्रंथियां कहां पर हैं? यहां पर है। नहीं तो प्राचीन हमारे ऋषि और ये सब बहुत बड़े वैज्ञानिक थे ना, विज्ञान था, तो इसी में विज्ञान खोजने भी लग सकते हैं। बोले अभी तो सब वैज्ञानिक कहते हैं कि यहाँ पर विचार होता है। बोले नहीं, ऋषियों ने यहाँ का लिखा है, मैं अनुसंधान करूंगा और सारे विज्ञान को पलट दूंगा, दुनिया को मैं यहां सिद्ध करके बताऊंगा। जरूर यहां पर ही कोई ना कोई कामना का है, इसी हृदय में, और गांठें भी यहीं पर ही हैं, सारी गांठें भी यहीं पर ही हैं। 1 1 2 3 4 गिनेगा, अनुसंधान करेगा, जीवन लगा देगा कि मैं ऋषियों के विज्ञान को प्रकट करना चाहता हूं दुनिया के सामने। जीवन लगा सकता है, इसमें लगाएगा यहां से। तो पिछला जो प्रसंग है ग्रंथि, वो हृदय कौन सा है? बुद्धि वाला है, बुद्धि वाला है। अब ये जो 101 नाड़ियां वो कौन सी देखनी होंगी? उसी हृदय की देखनी चाहिए प्रसंगवशात। अब आयुर्वेद में भी बहुत से लोग इस वचन को लेते हैं ना, तो ये बहुत चर्चाएं चलती हैं, बोले उपनिषद का ये वचन है, और तो यहां से 101 नाड़ियां ढूंढते हैं। नाड़ियां का मतलब जो गतिशील होती हैं, धमनियां ले लेते हैं, तो यहां से 100 निकलती हैं। तो गिनते हैं भाई 100 कौन सी हैं? अब हृदय तो सामने है, दिख रहा है, यह पूरी रचना सामने है, खोल के प्रत्यक्ष है। जैसे महर्षि ने वो शव को खोल करके और उनके चक्रों को देखने के लिए किया ना, चीरफाड़ करके, तो हृदय तो दिख रहा है, नाड़ियां भी दिख रही हैं, प्रत्यक्ष है, तो देख सकते हैं। तो कौन सी 100 है वो गिनती करते रहते हैं कि ये 1 निकली थी, 2 निकली थी, फिर इसमें से ये 1 और निकली, इसको भी गिनेंगे, इसको भी गिनेंगे। ये सब आयुर्वेद में चलता रहता है। इसको हृदय मानते हैं, रक्तक्षेपक यंत्र को। तो शतम चैका च हृदय से नाड्य, मतलब कुल 101 है। तासा मूर्धानम अभिनिश्रिता एका, एक ऐसी है जो मूर्धा की तरफ निश्रित है। निश्रित है मतलब निकली भी है। तो भाई यहां से जो रक्त निकलता है तो वो ऊपर भी जाता है और नीचे भी जाता है, बगल में भी जाता है, सब जगह जाता है। तो यहां से एक ऊपर भी जाता है, वो भी बात ठीक है, फिर उसमें भी शाखाएं प्रशाखाएं। अब नीचे तो 100 ले ली शाखा प्रशाखाएं, ऊपर भी मान लो 1 जा रहा है तो उसकी भी तो शाखा प्रशाखाएं, उसको तो 1 ही गिन रहे, उसको भी फिर अनेक गिनो। तो उसमें कभी भी 101 गिनी नहीं जा सकती, और 101 कौन सी हैं और यही क्यों और ये क्यों नहीं, उसका कोई आधार नहीं है। आयुर्वेद में बहुत जने ये प्रयास करते हैं, क्योंकि भाई उपनिषद का वचन है, आयुर्वेद भी प्राचीन है, कोई इसमें संगति हो, कोई संगति नहीं है, संतोषजनक कोई संगति नहीं है।
एक मूर्धा की तरफ जाती है। अब मूर्धा की तरफ जाती है मतलब ऊपर की तरफ जाती है। मूर्धा मतलब ये, इसलिए कहते हैं यहां जो हृदय है वो यही हृदय है, क्योंकि ये तो मूर्धा हो गई, ये वक्ष हो गया। तो अब मूर्धा की तरफ जा रही है, इसका मतलब है कि हृदय मूर्धा से नीचे होगा। तो नीचे कहां पर होगा? दूसरा हृदय तो यही है, इसलिए इसी हृदय का ये कथन है। ये युक्ति लगाते हैं इसमें, चूंकि मूर्धा शब्द लिखा है। तासा मूर्धानम अभिनिश्रित का तयोर ऊर्ध्वम आयन, और तो इन दोनों में से, मतलब एक तरफ 100 और एक तरफ 1, इनमें से, इनके बीच में से ऊर्ध्वम आयन, ऊपर जो जाता है वह अमृतत्वम एति। आयन मतलब गमन करता हुआ, जाता हुआ अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। तो शरीर से जब मृत्यु होती है, वो जो पीछे घटना आपके सामने रखी थी कि आपने पूछा था किसने अलग अलग स्थानों से निकलता है आत्मा, तो अलग अलग जन्म होता है, तो वो इसका आधार ये भी श्लोक है कि ऊपर जब जाता है, उस ऊपर हृदय से निकलने वाली नाड़ी में से निकल करके जाता है, तब तो मुक्ति को जाता है। और विश्वंग अन्या उत्क्रमणे भवंती, विश्वंग मतलब जो अन्य भिन्न भिन्न जो है वो उत्क्रमण में, अन्य शरीरों को प्राप्त करने में अलग अलग होती हैं। तो उन 100 में से कोई इसमें से जा रहा है, कोई इसमें से जा रहा है, तो वो अलग अलग शरीरों में जाता है। यहीं से पता लग जाता है जानने वालों को, उन योगियों को, कि किस नाड़ी से निकल के गया है तो इसका जन्म कौन सा होगा। ऐसा अर्थ यहां से लेते हैं। अब वो उसके लिए जो कहते हैं ना कि यहाँ सिर फोड़ देते हैं या छेद कर देते हैं और दिखा देते हैं, देखो जी हमारे गुरुजी की आत्मा तो यहाँ से निकल के गई है, तो ये ऊपर की एक नाड़ी से गई, यानी मुक्ति में गए वो। तो उनका खंडन करने के लिए क्या बोलते हैं? बोली आत्मा के लिए तो कोई फोड़ के निकलेगा ऐसा तो है नहीं। तो भाई आत्मा के लिए निकलने के लिए नाड़ियों की भी क्या आवश्यकता है कि इस नाड़ी में से ही निकल करके जाएगा आत्मा? नाड़ियां तो आत्मा के लिए तो क्या कोई बाधा तोड़ना है? तो वास्तव में ये स्थूल रूप नहीं है, ये जो हम नाड़ियां खोजते हैं। अब कुछ लोग इसको मस्तिष्क में नाड़ियां खोजने लगते हैं। तो पहली बात तो शत शब्द जो है वो 100 का वाचक मात्र नहीं है। 99 और 1 जो 100 होता है उसका भी वाचक होता है, लेकिन शत शब्द निरुक्त में बहुत के नाम में, बहु नाम सु पठितम, शत और सहस्त्र दोनों। अब यूं तो शत और सहस्त्र को हम 10 गुना मानते हुए जो गणना करते हैं, अपनी जगह वो भी ठीक है, लेकिन अनेक के नामों में ये अनेकत्व को बताता है। मतलब बहुत सारी नाड़ियां हैं, 100 मतलब बहुत सारी हैं, और 1 मतलब तो एक ही है, निर्धारित है। अब आपने मृत्यु के बारे में सुना होगा ना, मृत्यु, काल और अकाल मृत्यु। तो कितने प्रकार की मृत्यु होती है? कितने प्रकार की? 100 प्रकार की, 101 प्रकार की, 101 प्रकार की। तो उसमें से काल मृत्यु कितनी होती है? 1 होती है। और अकाल मृत्यु 100 होती है। तो 100 ही होती है क्या? वो एक प्रकार बता दिया कि भी रथ से गिर गया, किसी ने भाला मार दिया, युद्ध में मर गया, सांप ने काट लिया, शेर ने मार दिया, नदी में डूब गया, किसी ने मार दिया, वो एक उसमें उदाहरण दिए हैं बहुत सारे। तो वो जो अकाल मृत्यु है उसको 100 है मतलब तो बहुत तरह से होती है, वो कोई गणना नहीं है कि 100 ही होती है। और अकाल मृत्यु वो तो एक ही होती है, बस जो स्वाभाविक है वो तो एक ही होगी। उसी शैली से यहां पर 100 कोई निश्चित संख्या नहीं है। हृदय में बहुत तरह के मार्ग हैं, और वो मार्ग कौन से हैं? वो ग्रंथियां और विचार, जो ज्ञान की स्थितियां हैं, अपने अपने कर्मानुसार। और आत्मा को निकलने के लिए किसी नाड़ी की जरूरत नहीं है, ऐसी नलियों की। वो तो कहीं से भी निकल जाएगा, परमात्मा कहीं से भी निकाल देगा। वो कोई नियम नहीं है कि भाई इस शरीर में वृक्ष में जाना है तो इसी नाली से निकलेगा तभी वो वृक्ष बनेगा। वो कोई नियम नहीं है वैसा। उसका क्या मतलब है? उस तरह सोचना ही नहीं रहता कि मेरी दृष्टि से तो। और 100 हैं तो फिर योनियां तो, शरीर तो बहुत सारे हैं, उसमें भी देखना होगा भाई इस नाड़ी से निकलेगा तो बहुत सारे योनियों का, कि भाई इन सब इस नाड़ी से निकलेंगे, तो वो तो फिर सब एक जैसे निकल रहे हैं एक ही नाड़ी से, फिर अलग अलग शरीर कैसे बनेंगे? क्योंकि नाड़ियां तो 100 ही हैं। विश्वंग, ये विश्वंग में तालव्य शय है, मूर्धन्य शय नहीं है। स्वामी विश्वंग जी वाला शय अलग है और ये विश्वंग अलग है। वो मूर्धन्य शय है उनका, ये तालव्य शय है।
तो अगर उस नाड़ी का ही संस्कार पढ़ना है तो फिर एक ही नाड़ी से बहुत सारी जानी चाहिए, आत्माएं जानी चाहिए ना। अब विज्ञान देखो खोजो, इसमें थोड़ा सा वैज्ञानिक बुद्धि लगाओ, क्योंकि शरीर तो बहुत सारे हैं और नाड़ियां तो 100 ही हैं, तो एक एक नाड़ी में एक एक ही तरह के एक ही योनि वाले थोड़ा ना जाएंगे, बहुत सारे जाएंगे। अब उसमें भी भेद करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग नाड़ियों के कारण अलग अलग शरीर मिल रहे हैं, तो एक ही नाड़ी में से भी जा रहे हैं तो उसमें भी तो भेद होना चाहिए। उस नाड़ी के ऊपर के भाग से जा रहा है, ये बगल से जा रहा है, ये यहां से जा रहा है, ये बीच में से जा रहा है, भाई कुछ तो भेद करोगे। जब नाड़ी के भेद से योनि भेद हो रहा है तो एक ही नाड़ी में से बहुत सारी योनियां मिल रही हैं, तो वहां भी तो कुछ भेद करना पड़ेगा ना। अगर यही भेद का आधार है तो ये भेद का आधार वास्तव में नहीं है, ये ज्ञान की स्थितियां हैं। नाड़ी शब्द जो है ना, नड़ भ्रंशे और अवस्यंदने, भ्रंश और अवस्यंदन अर्थ में है नड़, नाड़ी शब्द बनता है। नाड़ी का एक अर्थ चर्या भी है, कर्म, चरणम, गमन, जो जाने योग्य है। तो हमारे जो ज्ञान की स्थितियां होती हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। हमने देखा पीछे क्या कहा गया था, जन्म अलग अलग, जो योनि मन्ये प्रपद्यन्ते यथा कर्म यथा श्रुतम, यथा कर्म यथा श्रुतम, वो दोनों चीजें बस यही नाड़ियां हैं। इसी अलग अलग किस गति से जा रहा है, किस रास्ते से जा रहा है, वो श्रेय मार्ग से जा रहा है, प्रेम मार्ग से जा रहा है, प्रेम में भी किस मार्ग से चल रहा है, वो जीवन कैसा जी रहा है, वो ये सब गतियां इन्हीं के आधार पर निर्णय होगा। यथा कर्म यथा श्रुतम, इस नाड़ियों के आधार पर ये तो कि उन्हीं की ही प्रतीक के रूप में समझनी चाहिए। तो इनमें से केवल एक मार्ग है जिससे मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, जो पीछे बताया, एतत् ही अनुशासनम, ये जो अनुशासन बता दिया, बस यही एक मार्ग है। नान्य पंथा विद्यते अयनाय, और कोई रास्ता नहीं है, मतलब एक ही मार्ग है, वही निश्चित मार्ग है। हाँ, उसमें बहुत सारे विकल्प हैं कि आप किस तरह से वहां जाते हो, जो इन्होंने भी बताए, विधियां बहुत सारी हैं, लेकिन यूं मुख्य मार्ग एक है कि ईश्वर को जान करके, तो ये जो एक नाड़ी है और वो ऊपर जाती है। मूर्धा का मतलब केवल ये नहीं होता, यही नहीं होता। मूर्धा का मतलब वास्तव में ऊपर की तरफ होता है, उत्क्रमण होता है। उत्क्रमण लोग अपने इसमें उपनिषदों में भी आएगा, तो मुक्ति की तरफ जाना ये उत्क्रमण होता है, कहलाता है, ऊपर उठ गया वो वैसे नहीं, ये स्तर की दृष्टि से। तो मुक्ति की प्राप्ति के लिए अब वो हृदय, यहाँ हमने मस्तिष्क ले लिया, बुद्धि ले ली, तो वो यहाँ हो गया, तो बोले इसके आगे ऊपर कहाँ है, तो ऊपर तो मुक्ति वाला स्थान है, ऊपर की तरफ जाता है, बस वो उच्च स्तर पे जाता है। वो किस दिशा से जा रहा है उसका कोई लेना देना नहीं है इससे। अच्छा, पीछे जो ग्रंथि शब्द था ना, तो ग्रंथि के भी देखिए दो तरह से अर्थ लेते हैं। एक तो ये जो धातु है ना, एक तो कौटिल्य अर्थ में है, ग्रथि कौटिल्य, कौटिल्य मतलब कुटिलता जो बोलते हैं। तो जैसे ग्रंथि को मैंने कई तरीके से आपके सामने रखा, जो अविद्या थी, तो जो कुटिलता होती है वो ग्रंथि होती है व्यक्ति की। कुटिलता का मतलब होता है तिर्यक गति होती है, टेढ़ा मेढ़ापन, ऐसे सही सरलता से नहीं, जैसे दुष्टों के होती है, वो दुष्टता है, जो महर्षि ने दोष के रूप में कहा, वो दुष्टता है। तो एक तो है ग्रथि कौटिल्य, और एक जो शब्द है हम ग्रंथ बंधने, बंधन अर्थ में भी, और संदर्भे, संदर्भ अर्थ में भी है। ये जो पुस्तक को हम ग्रंथ बोलते हैं ना, ये भी तो ग्रंथ है, ग्रंथ बंधन, ये जो है ना बंधा हुआ रहता है ना, ये संदर्भ होता है। इसका ग्रंथ क्या है, मतलब संदर्भ को देते हैं, उसमें भी ग्रंथ शब्द का प्रयोग होता है। तो ये जो है ना हृदय की ग्रंथियां, मतलब हृदय के जो बंधन है, उस अर्थ में ले रहा हूं अब मैं। पुस्तक तो गलत नहीं है, अच्छी सही, गलत सही दोनों पुस्तक हो सकती हैं, ग्रंथ। ये जो बांध रखा है ना, जैसे पुस्तक बंधन होता है, चाहे ये इस रूप में ग्रंथ देख लीजिए, कागज को बांध दिया, बाइंडिंग कर दी, ये सब है, अथवा विषयों को बांध दिया, श्लोकों में बांध दिया, अध्याय में बांध दिया, सूत्रों में बांध दिया, क्रम लगा दिया, ये भी तो विषय को बांधना ही तो होता है ना ग्रंथ। विषय की दृष्टि से कह रहा हूं, भाषा की दृष्टि से समायोजन जो होता है। तो ये केवल बांधना अर्थ जब लेंगे, तो हृदय में कुछ चीजें बांध करके बैठ गया है व्यक्ति, खुला हुआ नहीं है कि सही गलत का निर्णय नहीं करा, और बांध करके बैठ गया है, वो बांधना नहीं है। यही सच है, यही गलत है, बांध के बैठ गया। अंत में सच का पता लगेगा तब तो बंधेगा ये, लेकिन उससे पहले बांध करके बैठ गया तो नहीं प्राप्त कर सकता है। इसलिए महर्षि ने जो एक आर्य समाज का नियम दिया, सत्य के ग्रहण करने
और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। ये ग्रंथि से रहित स्थिति को ही बताया जा रहा है। नहीं तो भाई हम तो यही मानते हैं, हमारे परिवार में तो यही मानते हैं, हमारे गुरुजी ने तो यही कहा है, ये जो हमने बांध लिया है, अब सत्य असत्य जो भी आता हो, नहीं मैं तो यही मानूंगा। अपनी मान्यता या अपने परंपरा की मान्यता, ये है गांठ, ये है बंधन। और नहीं तो सत्य और असत्य में सत्य पता लग गया मान लेंगे, असत्य पता लग गया छोड़ देंगे। अब ये गांठ नहीं बांध रखी है उसने। तो जब तक सारी गांठें नहीं छूट जाती, मतलब पूरे सत्य तक नहीं पहुंच जाता, तब तक ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। ये ग्रंथ शब्द का उस तरह भी हम अर्थ यहां पर ले सकते हैं। तो शतम चैका च हृदय से नाड्य तासा मूर्धानाम अभिनिश्रित का, एक ही ऊपर निकलती है, एक ही रास्ता है, नान्य है पंथा। ये नाड़ियां हैं जो पथी तो हैं, रास्ते ही तो हैं, ये स्थूल रूप से हैं, वो उस तरह के हैं। आगे 17वां, अंगुष्ठ मात्र है पुरुषो अंतरात्मा। अब एक अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे जितना एक पुरुष है या इस स्थान पर रहने वाला पुरुष है, सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट, और वो मनुष्यों के सदा हृदय में रहता है। अब यहां फिर एक हृदय आ गया। अब उस हृदय का मतलब कौन सा लें, वक्षस्थ हृदय लें या शीर्षस्थ, यहां वाला हृदय लें? तो दोनों अर्थ लेते हैं अलग अलग। महर्षि दयानंद ने ये अर्थ किया, उनके अनुसार हम ये ही अर्थ लेंगे। तो सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट, हृदयस्थ स्थान के हैं और सदा हमेशा रहता है। कई बार वो कहते हैं ना कि आत्मा कभी यहां रहती है, कभी कंठ में आती है, कभी आंखों में आती है, कभी यहां आती है। कई जने संगति लगाते हैं ना कि हाँ यहां भी रहती है इस वक्षस्थ हृदय में और यहां भी जाते हैं, ये उसका कार्यालय है और ये इसका घर है। नहीं, जब अपने घर पे भी तो आते हैं, घर पे खाते हैं पीते हैं सोते हैं, जब काम करना होता है तो कार्यालय में चले जाते हैं। तो ये आत्मा का कार्यालय हो गया और ये हो गया। तो दोनों की संगति लगाते हैं। देखो कितनी अच्छी बुद्धि वाले हैं। बोले लोग यूं ही लड़ते रहते हैं, कोई कहता है यहाँ है और वहां, अरे समझ लो ये दोनों जगह आता जाता है, तो दोनों जगह रहता है। समन्वय कर दिया ना, देखो दोनों का। गांठें हटा दो कि हृदय में ही रहता है, यहाँ गांठ हटा दो कि यहीं रहता है, दोनों जगह रहता है ना। काय का झगड़ा, फालतू में झगड़े हो। विद्वान लोग झगड़ते हैं, देखो हमारी सामान्य बुद्धि वाले को भी समझ में आता है, दोनों बातें मान लो ना, एक घर और ये कार्यालय। होता नहीं है कि हमारे ऐसे जीवन में तो सिद्ध हो गया ना इससे, ये उदाहरण से। उदाहरण गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना मैं, घर और कार्यालय दो होता है ना, हम आते जाते हैं, तो बस उससे सिद्ध हो गया कि आत्मा यहां भी रहता है और वहां भी रहता है। ऐसे कथन करते हैं। तो क्या सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट, सदा शब्द लिखा है, एक ही स्थान पर रहता है। वो बोले दो पे तो लगा ली, फिर नेत्र की संगति कहां लगाओगे? वो तो नेत्र में भी कहते हैं, कंठ में भी कहते हैं, और कोई कहेगा पूरे शरीर में भी घूमते रहते हैं। तो ये इस पंक्ति का अर्थ परमात्मा परक भी होता है और आत्मा परक भी होता है। तो कुछ लोग इसको परमात्मा परक करते हैं, लेकिन प्रसंगवशात हम आत्मा भी अर्थ ले लेंगे। ये आत्मा वहां रहता है, परमात्मा भी अर्थ लेते हैं। अब करे क्या, ये बताया जो, तो इसके लिए कहा कि तम स्वात् शरीरात् प्रवृहेन, उसको अपने शरीर से निकाले, बाहर निकाले। किसको? जो परमात्मा परक अर्थ करते हैं, अंगुष्ठ मात्र स्थान में रहता है, छोटे से, अंगुष्ठ मतलब छोटे स्थान पे रहता है। तो परमात्मा परक अर्थ करेंगे तो भी है कि उसको शरीर से निकाले परमात्मा को। और जो आत्मा परक अर्थ करते हैं वो भी नहीं कि आत्मा को शरीर से बाहर निकाले। तम पुरुषम आत्मानम। तो एक तो देखो अंगुष्ठ मात्र है पुरुषो अंतरात्मा, अंतरात्मा शब्द लिखा है, अंतरात्मा। तम स्वास्थ्य शरीरात प्रवृहेन, उसको शरीर से बाहर निकाले। कैसे निकाले? मुंजिकात इव इशिकाम, मूंज से जैसे उसकी डंडी को निकाला जाता है, उसकी धैर्य न, धैर्य के द्वारा। धैर्य शब्द तो पीछे बहुत आ चुका है, धीरा और ये सब आ चुका है। धैर्य से निकाले। तो मूंज जो होती है, ये जो अपने यहाँ भी खड़ी भी है, कल मुड्डे बनते हैं जिससे, सरकंडा बोलते हैं, एक और भी इस तरह का जो पौधा होता है, तो उसमें पत्ते पत्ते होते हैं और बीच में वो कठोर होता है, उसके जो तना जैसा होता है, तो उसमें से उसको निकाल लेते हैं। ऊपर का खोल जू का तो बाहर रह जाता है, बीच बीच में से निकल जाता है। गन्ने की तरह नहीं, जैसे गन्ना होता है, अब उसके पत्ते हैं,
अगर हम गन्ने को निकालें तो पत्ते पत्ते तो सब अलग हो जाएंगे, उसमें से निकाल नहीं सकते। लेकिन ये ऐसा है, मुंज जो लिखा है ना यहाँ पर, कि उसमें से जो अंदर का डंडा होता है ना, उसको निकाल देंगे और बाहर का खोल, पत्ते और वो जू का तो अलग रह जाएगा, ऐसा होता है वो। तो ये वैसे तो ये सब एक ही कुल में आते हैं, तृण पंचमूल में ग्रहण करते हैं आयुर्वेद में इनको, दर्भ, कुशकाश, इक्षु, इनको। तो ये भी एक उसी तरह का पौधा है, उसमें से यूं निकाल ले, आसानी से नहीं निकलेगा, धैर्य से निकाले। और धैर्य को तो बार बार कहा ही गया है योगी के परिवार में, धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी। तो दो गुण बताए गए, धैर्य उसका पिता है और क्षमा उसकी जननी है। योगी बनेगा ही तब जब पहले धैर्य और क्षमा होगी, इसके बिना योगी बन ही नहीं सकता है। और उसमें भी पिता पहले, सबसे पहले धैर्य। और धर्म के 10 लक्षणों में भी धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, वो धृति। वो एक अलग विचार का विषय कि धैर्य और धृति में क्या अंतर होता है, वो सूक्ष्मता में अभी नहीं जाते, लेकिन एक रूप में सबसे पहला बिंदु है ये धैर्य। धैर्य रखना विभिन्न कारण, लौकिक कार्यों में भी और अध्यात्म में भी। ये तो अध्यात्म में तो बहुत अधीरता होती है, इतनी अधीरता कि संसारिक कार्यों वालों को नहीं उतनी अधीरता होती है, इसमें अधीरता होती है। सांसारिक अधीरता को तो फिर भी निंदित कह देते हैं हम, बड़ा अधैर्य है। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति में जब अधैर्य दिखाई देता है ना, तो वो तो प्रशंसा को प्राप्त होता है। तो कितना जल्दी प्राप्त करना करता है, कितनी जल्दबाजी है इसको, देखो मुक्ति की तरफ लगा हुआ है ये, कितना जल्दी करता है, कितना जल्दी करता है। लोक में भी लौकिक व्यक्ति जो अधैर्य वाला हो उसको अच्छा मान सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से लौकिक अधैर्य वाले को तो निंदित मान लेते हैं, लेकिन अध्यात्म में अधैर्य हो उसको बड़ा प्रशंसित माना जाता है। बड़ा अधैर्य, बड़ा ये तो तीव्रता है, वो उसको तीव्र संवेग मानते हैं। विवेक होना चाहिए, तीव्र संवेग को गलत नहीं कह रहा हूं, तीव्र संवेग तो एकदम ठीक बात है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि अधैर्य हो। तो इसको भी धैर्य से निकाले। अब किसको निकाले, आत्मा को, परमात्मा को? तो इसमें निकालने का मतलब पृथकत्व को देखना है, पृथकता को देखना है कि शरीर से परमात्मा पृथक है। अगर परमात्मा परक अर्थ करते हैं, आत्मा परक अर्थ करते हैं, तो ये आत्मा उससे अलग है। कि कई बार कोई चीज हम लेते हैं, धैर्य से लेते हैं तो हो जाता है और नहीं तो समाप्त हो जाता है। इसको लौकिक दृष्टि से देखें कि कल्पना है वैसे तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, ठीक है, तो धैर्य रखेगा तो, और वो अंडा कितने दिन में, 7 दिन में देती है या महीने में देती है, कुछ भी लगा लो। तो सोना देने वाली मुर्गी, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, तो धैर्य वाला तो हर सप्ताह या हर महीने जब भी अंडा देगा तब ले लेता है। और अधैर्य वाला मार करके कि अंदर से ही तो आ रहा है, मारो और एक साथ ले लो। अथवा वो बंदर वाला उदाहरण है कि आम की गुठली बोने से आम आता है, आम उसको अच्छा लगता है बंदर को, तो बो दिया, पानी भी डाल दिया, और अगले दिन अब वो तो आम की प्रतीक्षा में है, पक कर के है, तो अभी तो पौधा ही नहीं निकला। तो फिर खोद करके देखता है कि वो गुठली है या नहीं, कोई ले तो नहीं गया यहां से, फिर नहीं, कोई तो नहीं, फिर बंद कर देता है। ऐसा रोज देखता है उस गुठली को। ये अधैर्य बंदर की तरह से चंचलता है। तो ये तो एक बहुत स्थूल उदाहरण है जो हम समझते हैं, लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में व्यवहार करते हुए बहुत अधिक अधैर्य मिलेगा। धैर्य से निकालना होता है, जल्दबाजी नहीं। जल्दबाजी में तो टूट जाएगा, धीरे से हो जाएगा। अब ताले को भी जल्दबाजी में बंद करो तो चाबी टूट जाएगी, अंदर अटक जाएगा, और धैर्य से करो तो बहुत आसानी से एकदम से हो जाता है। जिसको हम लोक भाषा में कहते हैं जल्दी का काम शैतान का काम होता है। जल्दी का काम, जल्दबाजी का काम शैतान का काम, बुरा हो जाता है, गलत हो जाता है। सीधे से निकाल लेते हैं। कुल्फी खाई है आप लोगों ने, मावे वाली कुल्फी, और लोहे के उसमें डाल के रखते थे ना, बर्फ में, फिर जमी भी है खूब अच्छी सी, हम लेने गए तो कैसे निकालते हैं, पानी में डालते हैं उसको, यूं हिलाते हैं, या तो गर्म हो जाता है थोड़ा सा तो बाहर से थोड़ी सी पिघल जाती है, हल्की सी। नहीं तो जमी भी है उस लोहे की, जो अभी सांचा है उसमें इतनी चिपकी हुई, यूं खींचो तो क्या होगा, वो इसी का आ जाएगी वो कुल्फी नहीं आएगी, अंदर का दिया तो टूट जाएगा वो।
तो या तो हाथ में रखते हैं, थोड़ा गर्म होता है, या पानी में घुमाते हैं थोड़ी सी देर में, सामान्य पानी में। अब उसके बाद में वो आराम से निकाल करके वो दे देता है, ये लो खाओ। काम करने वाला जो होता है ठेले वाला, ऐसे ये है कि इसको आत्मा को इसमें से निकालना है, पृथकत्व करना है, धैर्य से करना है। वही सांप की कैचुली वाला उदाहरण भी आप देख सकते हैं, धैर्य रखना है। एक परिपक्वता आती है तब ये चीजें छूटती हैं। चाहे कामना हो, ग्रंथियां हो, और चीजें कभी छूटती हैं एक समय पे आके। उस स्थिति को बनाना होता है, जबरदस्ती छोड़ना का नहीं है। जबरदस्ती इच्छाओं को छोड़ देना, जबरदस्ती इच्छाओं को मार देना, उन्हीं के लिए तो कहा जाता है कि इच्छाओं को मार मार करके और दबा दबा करके और फिर बांध टूटता है तो बाढ़ ला देता है। ये जो अलग अलग सिद्धांत ये आलोचना के लिए निकल गए ना। अच्छा, रजनीश भी बोलते हैं और भी बहुत सारे बोलते हैं, बोले तो, और आधुनिक मनोविज्ञान के नाम से भी कई जने बोलते हैं, निकामनाओं को दबाते रहते हैं, दबाते हैं और बाद में फिर फटती है। समझ से नहीं होता है, वो जबरदस्ती होता है। तो धैर्य से निकालना होता है। कैसे इससे निकल करके आ जाएं, कैसे इस बंधन से निकल के आ जाएं, कैसे आत्मा को शरीर से ठीक से निकाल दें, यही बुद्धिमत्ता है, ये धैर्य है। नहीं तो हानि होगी। सोच रहे हैं कि मैं जल्दी निकलना चाह रहा हूं, शरीर से जल्दी निकलना हूं, जल्दी से मुक्ति होनी है, जल्दी से बंधन से छूटना है, जल्दी से घर को छोड़ना है, जल्दी से ये छोड़ देना है। भाई स्थिति तो आए, पहले धैर्य से निकालना है उसको, ऐसे कुशलता से निकालना है। शरीर से आत्मा की पृथकता का भाव, तो शरीर को ले लिया, आप उसको परिवार का ले लो, आप समाज का ले लो, आप अपने राष्ट्र का ले लो, अपने बच्चों से ले लो, अपने शिष्यों से ले लो, अपने आश्रम से ले लो, एक ठीक से निकला जाता है। तम विद्या शुक्रम अमृतम, वो जो निकलेगी वो कौन, आत्मा या परमात्मा, दोनों पे घटता है ये। तम विद्या शुक्रम, उसको शुक्र माने, शुद्ध माने। ये शब्द पहले आ चुके हैं, हम देख चुके हैं। अमृतम, वो अमृत है। अब शरीर और आत्मा की पृथकता वाला भाव से होता है, शरीर तो मरता है, आत्मा अमृत है, नहीं मरती है, मरणशील है। तम विद्या शुक्रम अमृतम इति दोहराया गया। तम विद्या शुक्रम अमृतम, तम विद्या शुक्रम अमृतम इति पूरा किया गया। दो बार दोहरा देते हैं, कभी से समाप्त करना होता है तो ये समाप्त हो गया। एक श्लोक अंतिम में उपसंहार का और है, वो देख लीजिए। मृत्यु प्रोक्ताम, मृत्यु के द्वारा कही गई, नचिकेतो अथ लब्ध्वा विद्याम, मृत्यु प्रोक्ताम विद्याम लब्ध्वा, मृत्यु के द्वारा कही गई विद्या को प्राप्त करके। कौन सी, एताम एताम विद्याम, इस विद्या को, और योग विधिम च कृत्सनम, और जो योग की विधि बताई गई है पूरी, योग का भी शब्द आ ही चुका है, योग का भी सारा वर्णन आ चुका है। तो योग की विधि जो सारी है और विद्या है, इसको प्राप्त करके कौन, नचिकेतो, नचिकेता, नचिकेता, नचिकेता जो था उसने इनको प्राप्त कर लिया। प्राप्त करके क्या हुआ, ब्रह्म प्राप्त, वो ब्रह्म को प्राप्त हो गया। विरज, दोषों से रहित हो गया, रजोगुण से रहित हो गया, अभूत हो गया। अमृत्यु, मृत्यु से रहित हो गया, मृत्यु से परे चला गया। अंतिम स्थिति बता रहे ना। ये सब जान के समझ के नचिकेता ब्रह्म प्राप्त हो गया, विरज हो गया, अमृत्यु हो गया, विमृत्यु, मृत्यु से परे चला गया, विपरीत हो गया, भाव वही है। तो ये केवल नचिकेता ही कर सकता है। तो बोले अन्योपि एवं यो विद अध्यात्मम एवं, अन्य भी जो कोई भी, नचिकेता ही नहीं, वो तो एक बच्चा था, एक आत्मा थी, कोई भी आत्मा, प्रत्येक आत्मा, इस देश का, उस देश का, स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, बड़ा, कोई भी आत्मा, यो अध्यात्मम एवं विद, जो अध्यात्म को इस तरह से जानता है। किस तरह से, जो यहां बताया, इसका मतलब अध्यात्म को कोई दूसरी तरह से भी जानते हैं, भिन्न रूप में भी जानते हैं, गलत अर्थ ले लेते हैं, जो मैंने कई आपको यहाँ पीछे बताए भी, इन्हीं वाक्यों से गलत गलत अर्थ ले लेते हैं। तो यो अन्योपि यो एवं विद अध्यात्मम एवं, जो भी कोई इस प्रकार से जान लेता है वह भी ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, विरज हो जाता है, विमृत्यु हो जाता है, मृत्यु से छूट जाता है। कोई भी कर सकता है इसको, कोई भी प्राप्त कर सकता है। तो ये विषय समाप्त हुआ। पीछे जो ब्रह्म को प्राप्त करना है, देखो यहां भी ब्रह्म प्राप्तो लिखा हुआ है, समश्नुते लिखा हुआ है, जो पीछे बात आई। तो इसमें फिर जो अद्वैत वाला अर्थ करते हैं ना, वो अध्यार करके वो भी अपनी संगति लगाते हैं, क्योंकि वो अगर यूं कह दें
कि प्राप्त होता है तो उनका ब्रह्म हो जाता है, ये नहीं घटेगा ना। तो अत्र ब्रह्म समश्नुते, और इसका जो अर्थ है, आपको कहोगे भाई शंकराचार्य जी ने कैसे अर्थ किया होगा, जब समश्नुते सीधा सीधा लिखा हुआ है तो कैसे अर्थ किया होगा। तो ब्रह्म को प्राप्त होता है, ये तो अद्वैत के विपरीत में जाएगा। तो उन्होंने लिखे कहा ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। क्या लिखा? ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है, मतलब ब्रह्म हो जाता है। अब ये प्राप्त होने को भी वहां पर प्राप्त होना तो घटाना पड़ेगा उनको। वो कैसे घटा दिया? ब्रह्म को प्राप्त होता है की जगह क्या कह दिया? ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है, मतलब ब्रह्म हो जाता है। अब वो प्राप्त हो जाने को हो जाने में ले लिया उन्होंने भी, क्योंकि उनको तो अद्वैत ही करना था, अपना सिद्ध करना था। ऐसे व्याख्याएं होती हैं, ऐसे अलग अलग अर्थ लिए जाते हैं। समझ करके अपने को चलना है कि यहाँ वास्तव में क्या अर्थ है, कैसे लेना चाहिए। तो आज का पाठ पूरा हो गया। और इसमें देखो जो ये है ना, यो विदध्यात अध्यात्मम एवं, अध्यात्म मतलब आत्मा परमात्मा से संबंधित। कई बार ये बात आती है ना कि परमात्मा को पाना है तो अविद्या दूर करनी है, अज्ञान दूर करना है। तो वो अविद्या, अज्ञान, प्रकृति और प्रकृति के बने पदार्थ, उन सबको भी व्यक्ति घेर लेता है। न्याय दर्शन में भी एक प्रसंग आता है, कहने ये भी जानना चाहिए, ये भी जानना चाहिए, ये भी जानना चाहिए। बोले क्या क्या जानना चाहिए? तो बोले जी अभी ये मोबाइल आ गए, ये कंप्यूटर आ गए, इनको भी जानना चाहिए, नहीं तो मुक्ति नहीं प्राप्त होगी। क्योंकि अगर उनको नहीं जाना तो अविद्या रह गई ना, मिथ्या ज्ञान रह गया ना। बोले हाँ ये बात तो ठीक है, पर लेकिन वैज्ञानिकों ने बड़ी समस्या खड़ी कर रखी है। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि मैं मुक्ति में अभी जाऊं या नहीं जाऊं, क्योंकि फिर इन्होंने कुछ साल बाद खोज लिया तो फिर मेरे को मेरा अज्ञान तो रह जाएगा ना, फिर भगवान फिर से भेज देगा मेरे को कि नहीं वो और उसको तो जाना ही नहीं है आपने, उसको भी जान करके आओ, दुनिया की हर चीज जानो। ऐसा नहीं है, हर चीज नहीं जाननी है। हर पौधे वनस्पति के क्या गुण धर्म है, क्या है, सारा वनस्पति शास्त्र जान रहे हैं, पूरे लोकांतरों को जान रहे हैं, सारे परमाणुओं को जान रहे हैं, शरीर को जान रहे हैं, रसायन को जान रहे हैं, भौतिकी को जान रहे हैं, भूगर्भ विद्या को जान रहे हैं। ये सब जानना आवश्यक नहीं है। ये एक भ्रांति है कि सब कुछ को जानेंगे मतलब ज्ञान पूरा होगा तो मुक्ति की प्राप्त होगी। अध्यात्म को पूरा जानना चाहिए, आत्मा और परमात्मा से संबंधित जो विषय वो पूरा जानना चाहिए तो होगी, नहीं तो ये भी सारा बता देते हैं। वो कहते हैं जी वेदों में तो बहुत सारा विज्ञान लिखा हुआ है, वो व्यवहार से संबंधित है बहुत सारा। अब मान लीजिए हम कटिवस्त्र पहनते हैं तो हमें कटिवस्त्र पहनना आना चाहिए, और कहे जी आपको तो धोती पहनना नहीं आता तो मुक्ति तो नहीं होगी आपकी। भाई जी धोती से मेरा व्यवहार ही नहीं है, मैं धोती पहनता ही नहीं, तो कोई बात नहीं। बोले जी आपको पैंट पहनना नहीं आता, नहीं आपको टाई लगानी नहीं आती है। हाँ जी नहीं आती, टाई लगानी बांधनी नहीं आती है। तो बोले आपका अज्ञान है ना, तो मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, आपको टाई बांधनी नहीं आती है। भाई अगर मैं टाई पहनता और उससे संबंधित कोई व्यवहार गलत होता तो उतना मुक्ति प्राप्ति में कोई बाधक नहीं है कि मैं टाई को पहनना जानता हूं या नहीं जानता हूं, कोई मतलब नहीं है इससे। अध्यात्म को जानना आवश्यक है, उतना ही जाने, हर चीज को नहीं। हमारे से संबंधित जो चीजें वो जानना आवश्यक है। अब मैं यहाँ बैठ के पढ़ा रहा हूं तो ये माइक कैसे चलेगा ये तो जानना मेरे को आवश्यक है ना। जितना भी है मेरे को चल के यहाँ आना आवश्यक है ना। ये मान लो पुस्तक पढ़ना आवश्यक है ना। जितना हमारे से संबंधित है, खाना खाना आना चाहिए ना, क्या चीज कैसे खाएं वो तो आना चाहिए। बस जीवन जीने के लिए या जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें जो साधन प्रयोग हो रहे हैं वो जितना जानना है उतना आवश्यक है, उतना ही करते हैं। पाठ को समाप्त करता हूं, आज आपका अधिक समय ले लिया। प्रणाम तानी। शांति शांति शांति। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति। नमस्ते जी।